हरे कृष्णा सुप्रिया, हरे कृष्णा एवरीवन। सो विल बिगिन। कल हम लोगों ने किसकी बात की थी? हम लोगों ने टॉलरेंस की बात किया था और सिंप्लिसिटी भी देखा था कि हमें सादा जीवन जीना चाहिए। क्लीनलीनेस, so cleanliness is essential for making advancement in spiritual life. तो क्लीनलीनेस की बात आ रही है। क्लीनलीनेस को सोच भी कहते हैं। सोच मतलब सफाई, जैसे क्लीन होना, साफ रहना। तो हमारी भक्ति के मार्ग पर क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है। ठीक है। सो दो प्रकार की, देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लीनलीनेस। दो प्रकार की क्लीनलीनेस होती है, एक बाहरी तौर पे और एक आंतरिक तौर पे। ठीक है। बाहरी तौर पे तो हम लोग कैसे साफ रह सकते हैं? नहा नहा के। ठीक है, अब तो गर्मी है, लोग 2-3 बार नहाते होंगे, तो कम से कम 2 बार हमें नहाना चाहिए। तो जब भी आप वॉशरूम जाएं या आप मल त्यागते हैं तो हमें स्नान करना चाहिए। तो क्या नहाना, इससे क्या है, बाहरी तौर पे हम साफ रहते हैं। और आंतरिक तौर पे सफाई कैसे होती है? हरे कृष्णा महामंत्र को हमेशा, क्या है, जो भगवान का चिंतन करते हो, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना। तो क्या महामंत्र है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे हमारी अंदर की जो गंदगी है वो निकल जाती है। अंदर की गंदगी क्या, हमारी जो बड़े जन्मों से बीच में छुपी हुई है। हाँ, माया के संग में रहे ना हम लोग, तो बहुत द्वेष है लोगों के साथ, जलन होती है हमें। हाँ, लोगों से सुखी नहीं रह सकते, हम दुखी रहते हैं। कोई सुखी हो जाए तो उसको देख के दुख हो जाता है हमें। तो काम वासनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, बहुत सारे हमारे में अवगुण है। तो जो जब करने से वो सारे अवगुण के खत्म हो जाते हैं। तो दिस प्रोसेस क्लीन्स द एक्यूमुलेटेड डस्ट ऑफ पास्ट कर्मा फ्रॉम द माइंड। तो हमारे जो मन और चित्त में है, जितने हमारे पुराने कर्मों का जो गंध और मैल है, वो हरिनाम जपने से खत्म हो जाता है। ठीक है। तो अंदर तौर से और बाहर दोनों तरफ से सफाई होनी चाहिए। बाहर से सफाई है तो कोरोना से बचोगे, अंदर से सफाई है तो कोरोना के हर चीज से बच जाओगे। ठीक है। आगे आती है स्टेडीनेस। Steadiness means that one should be very determined to make progress in spiritual life. Steadiness means एक स्थिरता आना, स्थिर होना। ठीक है। अब जैसे आपको मैं थोड़ा बता दूं, स्थिरता मतलब कि हमें क्या है, एक तो पहली बात है दृढ़ होना चाहिए अपनी भक्ति के लिए कि मुझे इसमें प्रगति करनी है, क्योंकि इसके अलावा जीवन में और कुछ मूल्यवान है नहीं। ये एक मूल्यवान चीज है हमारे जीवन में जो हमें इस भव सागर से पार निकाल सकती है। तो हमें इसमें स्थिरता लानी चाहिए। अब भौतिक जगत क्या उथल पुथल होता रहता है ना, इसमें भौतिक जगत में उथल उथल पुथल रहती है। हमारे जीवन का हर समय सुख तो नहीं रहता, कभी कष्ट भी आते हैं, बिन बुलाए मुसीबतें भी आ जाती हैं, पता नहीं चलता। हाँ, हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है, उथल पुथल रहती है हमारे जीवन में भी, स्थिरता नहीं आती। तो स्थिरता लाने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं कि स्थिर रहे, जीवन में कुछ शांति आए। हाँ, तो उसी प्रकार से भौतिक जगत स्थिरता तो आ नहीं सकती, मगर आध्यात्मिक स्तर पर यदि हम कार्य करें तो जीवन में स्थिरता आ सकती है। ठीक है। तो हमें क्या है, दृढ़ता के साथ भक्ति के पथ पर कार्य करना है, स्थिर रहना है। जैसे दही तो हम लोग सभी जमाते हैं घर पे, अभी गर्मियों का सीजन है तो दही सभी पाते हैं, दही खाते हैं ना सभी। तो बरसातों में नहीं खाते, अभी तो दही सभी खाते हैं गर्मियों में। तो दही है, तो जैसे हम दही को कैसे जमाते हैं कि थोड़ा सा वो दही छोट रखा होता है, दूध गर्म करते हैं। हाँ, गर्म दूध करके तो क्या दही जमाते हैं, तो दही जब जम जाता है उस दूध से तो स्थिर हो जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग कड़ी तपस्या करते हैं, दूध को उबालना पड़ता है ना, गर्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से साधना भक्ति करते हुए हमें थोड़ा सा हीट होना पड़ता है। हीट मतलब थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ती है। और जब गुरुजनों की कृपा मिलती है तो फिर हमारा भी दही जम जाता है। दही जम जाना मतलब स्थिरता आ जाती है। थोड़ी तपस्या करते हैं हम, जब गुरुजन वैष्णवों की कृपा होती है तो दही जमता है, मतलब स्थिरता आती है भक्ति में, तो फिर उसका आस्वादन ले सकते हैं हम। तो उसी प्रकार से दृढ़ता के साथ, कष्ट भी है कोई बात नहीं, सुबह नहीं उठा जाता, प्रयास करो, जब नहीं हो रहे फिर भी ध्यान से करो। तो नहीं श्रवण करने का मन करता तभी सुनो, मतलब जबरदस्ती बिठाओ मन को, क्योंकि मन तो चाहता ही है कि माया में जाए। वो तो हमेशा चाहता है कि आप उल्टे सीधे काम करो, कभी अच्छे काम के लिए नहीं मानेगा। आपने देखा कभी उल्टे काम के लिए कभी भी इतनी मुश्किल नहीं होती, मगर अच्छा काम करना हो तो बड़ी सारे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, मतलब बड़ी सारे, हर कोई बोलना शुरू हो जाता है अच्छा कार्य करने लगो तो ये भौतिक जगत है, कलयुग में सब कुछ उल्टा है ना, इसलिए कुछ भी अच्छा करने चलो तो लोग बड़ी बातें सुना देते हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या दृढ़ होना पड़ता है कि नहीं, मुझे प्रयास करते रहना है, मुझे अपने प्रयास नहीं छोड़ने। तो कभी-कभी क्या होता है, हमारी ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि हमारा ना जप करने का बिल्कुल मन नहीं करता। बिल्कुल भी मन नहीं करता। मन करता है नहीं, मुझे माला ही नहीं देखनी है, पकड़नी नहीं है, मुझे कोई क्लास नहीं सुननी, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही बैठना है, कुछ नहीं करना मैंने, कहीं मन नहीं करता। तो आप जैसे प्रभुपाद ने बोला कि 16 माला किया करो, जप किया करो। तो गुरुजनों से भी हमने वादा किया था कि नहीं, हम 16 माला करेंगे। तो मन नहीं कर रहा तो क्या करें? तो ऐसी अवस्था में भी अगर जीवात्मा अपने मन को मार के जब पकड़ता है ना, तो उसको भगवान की असीम कृपा मिलती है। भगवान बोलते हैं, देखो ये बिल्कुल करना नहीं चाहता, मगर फिर भी मेरे लिए, मेरे भक्त के लिए ये माला पकड़ के जप कर। तो भगवान फिर खुद प्रसन्न होके उसकी मदद करते हैं, बोला नहीं तू कर। तो उसको मदद उस तरीके से क्या है, हमारी प्रगति होती, शुद्धता होती है। तो कष्ट भी आए तो भक्ति करिए, दृढ़ रहिए कि नहीं, करना ही करना है। जैसे कहते हैं कि जो खुद की मदद करता है भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तो दृढ़ता के एक उदाहरण भागवत गीता में ही आता है कि जैसे एक बार एक छोटी चिड़िया थी जिसने अंडे दिए हुए थे समुद्र के किनारे। तो अब समुद्र की लहर आती तो वो अंडे उसके बीच में ही चले गए। तब ये छोटी सी चिड़िया क्या कर सकती है? समुद्र को इसने धमकी दे दी, बोला कि मेरे अंडे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। अब इतनी सी छोटी सी चिड़िया आपने देखी होगी कितनी सी होती है, बड़ी छोटी सी होती है। तो समुद्र कितना विशाल है, सुखाने की कोई बात करें हम भी नहीं सुखा सकते, हम तो चिड़िया से बड़े हैं। तो चिड़िया कहती कि मेरे अंडे वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। समुद्र हंसने लगा, कहता तू छोटी सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ेगी। अब छोटी सी चिड़िया, इतनी सी उसकी चोंच है छोटी सी, तो जाए पानी भरे चोंच में तो बाहर फेंके, जाए पानी भरे बाहर फेंके। अब तो ऐसे तो सदियां भी बीत जाएंगी तभी समुद्र नहीं सूखेगा, बेचारी क्या करे। मगर वो दृढ़ है कि नहीं, मेरे को, मुझे मेरे अंडे वापस चाहिए, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। समुद्र को बोला कि मेरे वापस दो, नहीं तो मैं सुखा दू। कहते वही ना, जब हम खुद देखो, बेशक इम्पॉसिबल कार्य क्यों ना हो कि हम कर ना सके, मगर फिर भी यदि हम अपना प्रयास अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमें मदद प्रोवाइड करते हैं। जैसे राम जी के समय जब ब्रिज बनाना था, सेतु बनाना था, तो उस समय एक छोटी सी गिलहरी, अब हनुमान जी हैं, वानर सेना, सब बड़े बड़े पत्थर लेके तो बना रहे, छोटी सी गिलहरी क्या पत्थर उठाएगी। तो वो छोटे छोटे कंकर जो होते हैं, धूल है, उठा के तो डाल रही है। तो हनुमान के रास्ते में बोला, हनुमान बोला हट रास्ते से, बड़े बड़े पत्थर उठा रहा हो, तू क्या कर रही है, तो तेरी क्या मदद हो। तो राम जी ने हनुमान जी को डांट दिया, बोला कि वो अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास कर रही है, मैं उसी में प्रसन्न हूँ। कि मतलब अपनी क्षमता के अनुसार गिलहरी क्या छोटा सा ही कुछ उठा सकती है ना, कह रही नहीं, मैं उसी से प्रसन्न हूँ क्योंकि वो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर रही है। तो उसी प्रकार बेशक उसके लिए तो इम्पॉसिबल है कि वो ब्रिज बना दे, मगर अपनी क्षमता, पूरी क्षमता लगा रही है ना। तो उसी प्रकार हमें भी अपनी कितनी फुल कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी से प्रयास करना चाहिए, तो भगवान मदद करते। तो देखिए वो चिड़िया अपनी तो पूरी क्षमता लगा रही है ना, वो तो उस चोंच में ही पानी भर सकती है, तो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ कर रही है। तो उसने किसको आकर्षित किया? गरुड़ देव जी को। गरुड़ कौन है? भगवान कृष्ण के वाहक हैं। भगवान कृष्ण उन पे ही सवारी करते हैं। तो गरुड़ जी और चिड़ियों के राजा भी हैं, तो वो तो शक्तिशाली हैं, बहुत बड़े पंछी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, उनमें तो ताकत है। तो उन्होंने जब छोटी चिड़िया को देखा तो उनकी बहन लगी, तो बोला क्या हो गया बहन, क्यों, क्या कर रही है। बोला ऐसे ऐसे मेरे अंडे ले ले, तो दे नहीं रहा। तो गरुड़ ने एक ही चीख मारी, बोला दहाड़ दी, तुम अंडे देते हो कि नहीं देते, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। तो समुद्र डर गया, तो अंडे उसने वापस दे दिए, क्योंकि चिड़िया दृढ़ थी अपने संकल्प पे। तो देखो किसने किसका आकर्षण किया, किसको आकर्षित किया? गरुड़ जी को। तो उसी प्रकार से जब हम दृढ़ होते हैं तो भगवान को आकर्षित करते हैं, चाहे हमारा मन नहीं भी हो, इम्पॉसिबल लग रहा हो, अगर हम दृढ़ होते हैं तो भगवान हमें मदद करते हैं। तो कहते हैं इसमें, सेल्फ कंट्रोल मीन्स दैट वन शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज डिट्रीमेंटल टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो मतलब आत्मसंयम, आत्मसंयम किसको कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु हमें दो प्रिंसिपल सिखाते हैं। कहते हैं, क्या सिखाते हैं हमको? दो प्रिंसिपल कहते हैं कि जो हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल ना हो उसको क्या है, त्याग देना चाहिए, और जो हमारी भक्ति के लिए हमें मदद करता है उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट करना चाहिए। कि मतलब जो हमें हेल्प करे प्रगति करने के लिए भक्ति में, इमीडिएटली बिना सोचे उसको एक्सेप्ट करो, अपनाओ जीवन में, और जो चीज ना हो उसको रिजेक्ट कर दो। जैसे प्रभुपाद की शिष्य हैं यशोमती माता जी, अब तो 2 साल, पिछले साल आए थे माता जी हमारे जम्मू में, तो संग मिला, तो उसके बाद ही लॉकडाउन लग गया था। तो जब माता जी आए तो वो अपनी स्टोरी बता रहे थे कि वो किस प्रकार भक्ति में आए। तो माता जी मतलब क्रिश्चियन है, कैथोलिक फैमिली से।
तो कहते कि हमारे परिवार में अगर एक चीज अच्छी, चाहे क्रिश्चियन लोग हैं तो मीट तो खाते ही हैं वो लोग, तो कहते कि हमारे परिवार में एक था कि शुक्रवार को हम लोग मीट नहीं खाते थे। तो मतलब कुछ हम लोग प्रेयर्स ऑफर करते थे, कुछ उनका कस्टम था ऐसा कि वो उस समय नहीं खाते थे। तो माता जी कहते हैं कि मुझे वो चीज अच्छी लगी कि हम लोग नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, किसी जीवात्मा को हत्या नहीं कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ज्ञान था। तो उन्होंने बोला कि एक दिन क्यों करना है, हमें इसको पूरा हफ्ते अपनाना चाहिए, अच्छी चीज है तो इसको पूरे हफ्ते अपनाना चाहिए। अभी भक्ति में नहीं थी, तो बोले कोई भी अच्छी चीज है उसको अपनाना चाहिए जीवन में। तो बोले एक दिन क्यों, तो हमें तो पूरे जीवन करना चाहिए। तो माता जी ने वेजिटेरियन अपनाया वहां से। मेरा कहने का मैं ये क्यों बता रही हूँ कि अगर आपकी भक्ति में भी जो चीज भी अनुकूल हो, भक्ति के लिए मदद करे, उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट करो ना, क्यों सोच विचार करना, इमीडिएटली अपनाओ अपने जीवन में। और जो चीज मदद नहीं कर रहा उसको इमीडिएटली हटाओ जीवन से, नहीं ये अच्छा नहीं है तो निकाल देना चाहिए। अब देखिए जप माला करने से मन शांत रहता है, तो फिर एक दिन क्यों करना है, रोज करना चाहिए ना। भगवत गीता भागवतम पढ़ने से अच्छा लगता है, एक दिन क्यों करना है, रोज करना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो भी अच्छी चीज है अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो कहते हैं इसमें ये आत्म संयम की बात आ रही है। तो देखिए कई बार जैसे यही बोला आत्म संयम, कई बार हमें टेम्पटेशन आती है माया की, माया के हमें बहुत एल्योर करती है। एडवर्टीजमेंट आती है ना कि जैसे आप टीवी देख, अगर आप देखते हैं या देखा हो पहले, तो बड़ी एडवर्टीजमेंट आती है। अब जैसे कोई व्यक्ति थका हुआ आता है तो घर पे बैठता है शाम को, तो बोलता है चल थोड़ी देर टीवी लगा लो, रिलैक्स हो जाऊंगा। मगर टीवी देख के रिलैक्स नहीं होता, उसका दिमाग और ठनक जाता है। अब घर पे कितनी, अब तो वो बड़ी बड़ी एलसीडी आ गई ना, बड़ी वो बड़ी वॉल पे लगाने वाला टीवी लगता है अब तो। हमारे घर में 3-3 लगे हैं तो हर किसी के कमरे में लगा है। तो खैर माया है, तो माया तो नहीं, खैर भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते, बड़ा बहुत बड़ा होता है दीवार, तो छोटा सा। अब जो पहले जो टीवी होते थे वो रिमोट का इतना बड़ा जगह कवर करता था, अब तो दीवार पे लग जाता तो जगह नहीं कवर करता। तो बड़ी एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी माया की। तो वो बंदा टीवी ऑन किया तो देख रहा है, तो कहते वो ऐड आती है ना, क्या ऐड आती है, कहती अंकल का टीवी डब्बा, कहते अंकल का टीवी डब्बा, मतलब बड़ा सा टीवी है तो डब्बा है वो, एलसीडी लगाओ मतलब दीवार वाली एलसीडी। तो इंसान वो बेचारा परेशान, मेरा टीवी डब्बा, मेरे पास एलसीडी नहीं, परेशान हो गया। मेरे पास होनी चाहिए तभी खुश हो पाऊंगा मैं, दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी कि मेरे पास डब्बा है, परेशान हो गए। मतलब स्थिरता नहीं है ना, मतलब भौतिक जगत में ऐसे ही परेशान होने के लिए आपको वजह नहीं चाहिए, बेझिझक बिना वजह के परेशान हो जाता है। तो ये माया का एलवरमेंट है कि आपके पास ये नहीं है, ये होना चाहिए। कोका कोला की एड आती है, कोका कोला पियोगे खुश हो जाओगे, कितने ही आप में से लोग कोका कोला पी के खुश हो गए, तो फिर तो कोई भी तकलीफ है तो कोका कोला पी लो खुश हो जाओ। हुआ क्या ऐसा नहीं हुआ ना। तो ये माया एल्योर करती है। फिर कहते फेयर एंड लवली लगा लो खुश हो जाओ। भाई जो भगवान ने शक्ल सूरत दी है ये वैसी रहने वाली है। अब इसमें फेयर एंड लवली लगाओ या लक्ष्मी लगाओ या ओले लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। वो जैसा रंग जैसा रूप है वो वैसा ही रहेगा। वो बात अलग है, मेकअप करके थोड़ी देर शक्ल थोड़ी सी चेंज हो सकती है, मगर रहनी तो वैसी है ना, मेकअप उतार के परमानेंट चेंज तो नहीं होने वाला कुछ। तो ये क्या है, माया एलोर करती है हमें कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे। ये लिमका पीने से प्यास बुझ जाएगी, भाई लिमका पीने से प्यास नहीं बुझती, पानी पीने से बुझती है। अब किसी को प्यास लगे तो उसको पूछना, उसको जूस दे दो या लिमका दे दो, प्यास नहीं बुझेगी, थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है, मगर उसको पानी ही प्यास बुझा सकता है, कोई और चीज नहीं बुझा सकती। तो उसी प्रकार से अगर हमें प्रसन्न रहना है तो एक आध्यात्मिक रास्ते पर चलना यही खुश रख सकता है हमें, माया नहीं। माया तो कई चीजें बताती है, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करो तो कितने लोगों को फर्क पड़ जाता है, भाई नहीं होता है ना। टीवी में सो बड़ा माया बड़ी एडवर्टीजमेंट देती है, हम एलोर हो जाते हैं कि ये कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, ये कर लेंगे, कहीं से संतुष्टि नहीं होती। तो कहते हैं कि सेल्फ इंद्रियत कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं, ये भक्ति पति हमें असली में मुझे भगवान से जोड़ेगा, मैं खुश रह पाऊंगा। जब इंसान अपनी जड़ों से जुड़ता है ना तो खुश रहता है, अपनी धरती से जुड़ा रहता है, जड़ों से जुड़ा रहता है, संस्कृति से जुड़ा रहता है तो खुश रहता है। और जैसे ही संस्कृति अपनी जड़ों से निकलता है तो कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें आत्म संयम होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब बाहर हम क्या भक्ति को छोड़ के कुछ और करना शुरू कर दे, नहीं, असली संतुष्टि यही। सो वन शुड बिकम अकस्टम टू दिस एंड रिजेक्ट एनीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो हमें क्या आत्म संयम होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं यही मुझे संतुष्ट कर सकता है, बाकी भौतिक जगत की चीजें नहीं। तो दिस इज रियल रिनंसिएशन, इसको असली त्याग कहा जाता है, संन्यास, जिसको रिनंसिएशन का मतलब होता है ना त्याग कर देना हिंदी में, अब मुझे एग्जैक्ट मतलब तो नहीं पता, त्याग ही आप लगा लीजिए रिनंसिएशन। तो रिनंसिएशन का मतलब ये नहीं घर बार छोड़ के जंगल चले जाओ, क्या पता जंगल जाके भी इच्छाएं हो, जैसे विश्वामित्र मुनि थे, चले गए जंगल, कंट्रोल करें मन को,
पर मेनका की छिन छिन सुनी, काम खराब हो गया उनका। हाँ, तो ये नहीं है, घर पे रह के भक्ति बड़े अच्छे से कर सकते हैं, बकायदा आपके सारे कार्य भगवान के। ठीक है, द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे आर ऑलवेज एंशियस टू हैव सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमारी जो इंद्रियां हैं बड़ी पावरफुल है, कहते बड़ी शक्तिशाली हैं। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, कहते कि अगर एक इंद्री भी माया की ओर चलेगी ना, जैसे समुद्र में जब जहाज चलता है तो हवा का झोंका पूरे जहाज को उड़ा लेता है, थोड़ा सा भी कुछ हो गया, उसी प्रकार से अगर हमारी एक इंद्रिय भी इंद्रिय तृप्ति की ओर चलेगी तो हमारा सब कुछ ही ले जाएगी वो। तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में होनी चाहिए। ठीक है, हमारी इंद्रियां तो हर समय चाहती हैं, आंखें कुछ देखना चाहती हैं, कुछ दिख जाए, टीवी में दिख जाए, कुछ गंदा दिख जाए, कुछ देखना चाहती है, भगवान की सुंदरता नहीं देखना चाहती, पहले कुछ भौतिक चीजें देखना, सुनना चाहती है कि मेरी पड़ोसन क्या कहती है मेरे बारे में, चुगली क्या हुई। हम जब करते हैं ना बड़ी नींद आएगी, बट इमिडिएटली कोई आ जाए ना, सुन बहन तुझे पता है उसने क्या किया, अच्छा क्या कह दिया, इमिडिएटली हमें बड़ी उत्सुकता आ जाती है, जैसे पता नहीं क्या मिलने वाला है। हरि नाम करते हुए नींद आती, पर कोई बात कर रहा हो तो बड़ी जल्दी होश खुल जाते हैं हमारे, अच्छा क्या 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 बोला किसी ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब इंद्रिय है, जीभ है, लपलपाती रहती है, कुछ बोलने को हो, कुछ खाने को हो, है, बट ये नहीं कि जीभ से दो कार्य होते हैं, या तो बोलो खा लो। तो हमें बोलना है तो हम मुंडेन चीजें बोलते हैं, टीवी में क्या हुआ, उसकी सास ने क्या कहा, पड़ोसन का क्या हो गया, हाँ ये बोलने को है, सरकार क्या कर रही है, ये सब बोलने को है हमारे पास। खाने को बाहर की पुरानी पूरी खा लो, वो आया जी, वो क्या नाम है, वो स्टॉल वाला आया कोई, वो रेडी वाला आया कोई, चलो जी लेके आते। ये नहीं कि भगवान को हम भगवान पे मतलब बनाए, घर पे प्यार से भगवान को भोग लगा, वो नहीं है। जीव हमेशा क्या है, हमारी इंद्रिया क्या है, कुछ ना कुछ भोग ढूंढती रहती है। तो हमें क्या है, अपनी इंद्रियों को, ये नहीं है कि वन शुड नॉट केटर टू दिस डिमांड्स विच आर नॉट नेसेसरी। तो ऐसे ही नहीं है कि इंद्रिय कुछ भी मांगे उसको देना शुरू कर दो। अब जैसे बच्चा होता है घर पे, तो माता ये तो नहीं है कि बच्चा जो भी डिमांड करे उसको सब कुछ दे दे, जो उसके लिए अच्छा नहीं है वो बोलती है कि नहीं ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, तेरे को नहीं मिलेगा, बोलती है ना। तो उसी प्रकार से हमें भी ध्यान देना कि ये मेरी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, तो मुझे अपनी इंद्रियों को ये डिमांड तो करिए, इसको देना नहीं है। आप अपनी स्टाफ करोगे, कहते हैं अपने इंद्रियों को नहीं, इनकी डिमांड इमीडिएटली पूरी करनी चाहिए। The senses should be only be gratified to keep the body fit so that one can discharge his duty in advancing spiritual life. शरीर को उतना ही भोग करो कि वो तंदुरुस्त रह सके और सेवा में लग सके। इतना भी नहीं कि बेचारे को भूखा ही मरवा दो, या इतना ओवर ईट कर लो कि उठा ही नहीं जाए। उसको तंदुरुस्त रखने के लिए जितना जरूरी है उतना करिए, मगर ताकि आप सेवाएं अच्छे से कर सको, ये नहीं कि अति हो जाए, ये कमी हो जाए किसी चीज की, नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अनकंट्रोलेबल सेंस इज द टंग। सबसे ज्यादा जो वेरोशियस है, जो जीभा है ना, जीभ लपलपाए सहा रहा ना जाए, कहते हैं ना। तो जीभ लपलपाती रहती है, तो सबसे मुश्किल है जीभा को कंट्रोल करना, सबसे पावरफुल होती है। एक तो अपने शब्दों से किसी का भी दिल के टुकड़े कर दे बिना मारे। कहते हैं ना कि शब्दों का जो प्रहार है वो किसी की मार से ज्यादा खतरनाक होता है। कोई थप्पड़ मार दे फिर इंसान भूल जाएगा, मगर जो कटु वचन कोई बोल जाता है वो नहीं भूले जाते, नहीं भूले जाते ना, वो हमारे जहन में बैठे रहते हैं, चाहे कई साल हो जाए फिर भी रहेगा, इसने मुझे ऐसा कहा था, बैठे रहते हैं दिमाग में। तो मतलब जीव बड़ी शक्तिशाली है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और खाने की बात आई तो जैसे बोला स्वाद लेना बड़ा, उसको स्वाद स्वाद की तो बात है। तो तो स्वाद के चक्कर में इंसान के, जैसे मैंने कल भी बताया कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हम अपने जीभा, तो जीभ तो लपलपाती रहती है कि कुछ भी देखे पानी आ जाए और आप खाना शुरू कर दें, तो चेतना पे सीधा असर पड़ता है। अगर वो भगवान को भोग नहीं लगाया हो, आप ऐसे खा लो, तो एक तो पाप कर्म आप कमाओगे, और दूसरा आपकी चेतना पे बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए कभी जब बाहर से खाते हैं, अभी आप अगर जो लोग प्रसाद नहीं खा रहे हैं घर पे, या भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहे हैं, तो आपको मैं कुछ बता दूं, आप 1 महीना सिर्फ भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद पाइए घर पे, प्रेम से, जो भी है बिना प्याज लहसुन के बनाइए, तुलसी डाल के भगवान को प्रेम से भोग लगाइए, और बस उसी का ही आप उसी को ही पाओ। अपने मन में शांति देखना, अपने मन में परिवर्तन देखना, पहले और अभी में कितना अंतर होगा आपको खुद पता चलेगा। कहते हैं द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज ईट इन ईटिंग, कि अगर आपको मैं केक दे दूं
मैं बोलूं बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, आपको क्या पता जब तक आप खाओगे नहीं उसको, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे मैं कह रही हूँ आपको कि खाने से चेतना में फर्क पड़ता है, तो जब तक आप खुद उसको अनुभव नहीं करोगे आप इसको बता नहीं पाओगे। मेरा खुद का अनुभव रहा है कि जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से खाना खाते हैं ना जो दुखी हो, जो जिसका मन ना हो बनाने का, या मन से बड़ा दुखी हो वो इंसान, या बड़े गुस्से में हो, हम में भी उसकी वो सारी चेतना हमारे अंदर जाती है। जो इंसान किचन में खाना, कहते हैं ना, खाना खिलाने वाला जहर भी खिला सकता है बिना जहर डाले, बिना जहर डाले वो जहर खिला सकता है आपको। कैसे? अपनी चेतना से। अगर उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो बड़ा दुखी इंसान है और वो ऐसे दुखी हालत में खाना बना रहा है, और अगर आप वो खाना खाओगे आप भी दुखी हो जाओगे। चाहे आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, मगर आपके थॉट प्रोसेस वैसा हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। ये ऐसा इंसान जो बड़े गुस्से में बना रहा है, आप खा रहे हो, आप में भी वो गुस्सा जाएगा। कहते हैं चेतना वो जाती है इंसान में उस खाने से। तो ध्यान रखिए, तभी कहा जाता है, यस सुप्रिया माता जी, ये सच में होता है, इट रियली हैपेंस, दैट्स व्हाई अभी इसीलिए मैं अपने घर में खाना मैं सुबह खुद बनाती हूँ। मॉर्निंग में आई कुक माई सेल्फ, एंड आफ्टरनून है तो भाभी बना देते हैं मेरा, ये मम्मा बनाते हैं, मम्मा चैंटिंग करते हैं, तो मम्मा बनाते हैं तो वो हम भगवान को भोग लगाते हैं। ऑफरिंग में खुद करती हूँ। खाना बनाने वाला, देखो कई इसमें कितनी चीजें इंक्लूड होती हैं। जिसने एक तो पैसे दिए, वो पैसे कहाँ से, ये हमने शायद किताब आपको मैंने एक पढ़ाई थी, ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ भक्ति। उसमें था कि जो पैसे हैं वो भी चोरी के नहीं होने चाहिए मतलब मेहनत की कमाई होनी चाहिए, नहीं तो वो भी चेतना जाती है। तो जैसे जैसे एक राजा ने, ये स्टोरी शायद आप लोगों को याद हो, मुझे पता नहीं, मुझे भी थोड़ी धुंधली धुंधली याद है, मगर मैं सुना देती हूँ। तो कहते हैं कि वो एक राजा ने, सॉरी, किसी के घर में भंडारा था, तो किसी ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण तो चले जाते ना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तो वो ब्राह्मण वहां से खा के आया, तो खा के तो भोजन भोजन वो अपना दान दक्षिणा लेके आ गया। तो उसके बाद राजा ने निमंत्रण दिया उस ब्राह्मण को कि उनके घर आके भी वो अनुष्ठान करे और दान दक्षिणा लेके जाए। तो ब्राह्मण चला गया। तो अब राजा के घर में स्वर्ण की चीजों पे खाना परोसा जा रहा था, तो किया जाता था, उनको लोटा भी होता था, सोने का होता था धोने के लिए। तो उस ब्राह्मण के मन में कपट पैदा हो गया। वो ब्राह्मण बड़ा शुद्ध था, बड़ा भक्ति करता था, कोई उसमें कोई दोष नहीं था। उसने खाना शाना खाया तो उसके मन में ना कपट आया, उसने अपने झोले में ना दक्षिणा के साथ वो सोने का लोटा भी डाल लिया। तो वो वापस जाने लगा। तो जब घर गया तो कुछ दिन हो गए, तो अब घर पे तो अपने घर पे पकवान बना हुआ खा रहा था। तो अब हुआ क्या, देखो राजा के महल से कुछ चला भी जाए तो राजा को क्या कमी है, क्योंकि बड़ा कुछ है, पता तो चल ही जाता है। क्योंकि ब्राह्मण जब घर पे आया तो घर पे तो अपने घर पे खा रहा था, तो उसकी ना चेतना दोबारा जब ठीक हुई तो उसने बोला ये लोटा कहाँ से आया। तो जब उसने ध्यान दिया कि ये तो मैं चोरी करके लाया राजा के घर से, तो बोला मुझ में ये चोरी की प्रवृत्ति आई कहाँ से, मतलब ये मेरे दिमाग में आया कैसे कि मैंने चोरी कर लिया, मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये ऐसे कैसे हो गया कि मैं लोटा खुद ही लेके आ गया ये सोने का। तो फिर उसने, जिनके घर में भंडारा था, उसने बोला कि मैं देखूं तो सही कि मैंने कहाँ क्या गलती की है। तो बोला मुझे लग रहा है कि अन्न में ही कुछ त्रुटि हुई है, क्योंकि मैंने तो यज्ञ अनुष्ठान बड़े ध्यान पूर्वक किए, मैं जप नाम जब बड़े ध्यान से करता हूँ। तो जिनके घर में वो गया था तो उनके घर पे किसी बड़े से बात हुई कि ऐसे ऐसे आपने भोग किया, तो कैसी व्यवस्था कैसे हुआ। तो वो लोग बता रहे थे, उस बंदे से मुंह से निकल गया कि ये पता नहीं मुझे पैसे कि कहीं मैंने 2 नंबर के धंधे से कमाए थे, तो वो मैंने सोचा कि चलो दान पुण्य में लगा लो, कहीं ये ब्लैक पैसा व्हाइट हो जाएगा। तो मतलब वो चोरी के पैसे थे, चोरी के पैसों से या मतलब गलत काम से कमाए हुए पैसों का हिसाब था। तो वही प्रवृत्ति उस ब्राह्मण के, देखो इसका भी इन्फ्लुएंस होता है, इतना प्रभाव है। तो ब्राह्मण बोला वो गलती कर दी, वो खैर राजा के पास जाकर उन्हें क्षमा मांगी। ये एक पॉइंट है कि धन जिससे अन्न आता है वो भी शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, जो इंसान भोजन बनाता है उसकी चेतना कैसी है। तभी कहा जाता है कि जो भक्त होता है जो 16 माला जप करे उस भक्तों के हाथ से ही भोजन खाइए, किसी कर्मी के हाथ से नहीं, क्योंकि वो भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं ना, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे, उनको तो राधा रानी इतना खिला रहे, सभी भक्त शुद्ध भक्त खिला रहे हैं, हमारा क्यों खाएंगे वो किसी कर्मी के हाथ का। तो इसलिए शुद्ध चेतना से बनाना चाहिए। तो चेतना अगर शुद्ध नहीं है तो यहाँ आप मन में सोच रहे हो कि मैं खा लूं, वो भी प्रवृत्ति जाती है। एक तो खाने वाला कुक, फिर किस अवस्था से किस चेतना से वो भगवान को भोग लगाया जाता है,
मतलब प्लेट में डाला जाता है, परोसा जाता है, फिर भगवान को भोग लगाया जाता है, उस समय हमारी चेतना कैसी है, और प्रसाद पाते वक्त हमारी चेतना कैसी है, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि खासकर खाने पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खाना अगर शुद्ध है तो आपकी चेतना बड़ी शुद्ध रहेगी। और इतना हाई प्रोटीन मसाले वाला या स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, मिर्च मसाले वाला, क्योंकि वो भी चेतना पे इफेक्ट करता है। हमें सतुगुनी भोजन खाना चाहिए जो ज्यादा स्पाइसी ना हो, ज्यादा तेज तड़के वाला ना हो, मतलब शुद्ध हो, तो वैसा ज्यादा हाई प्रोटीन खाना ना हो, ठीक है। तो वो बड़ा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। तो इस प्रकार से क्या है, हमारी जीवा कंट्रोल रहती है और मन भी संतुष्ट रहता है और शांत रहता है। तो वही मैं कह रही हूँ कि जैसे 1 महीना आप भगवान का प्रसाद खाओ और फिर कभी खाना कभी कर्मी का, चेतना में आपको खुद अंतर दिखेगा। आपकी आप कुछ खाओगे ना बाहर का, वो खुद ही इफेक्ट शुरू हो जाएगा, अपने मन में दिखेगा आपको कि नहीं नहीं यार मेरी कुछ गड़बड़ लग रही है। ये प्रैक्टिकल है, ये खुद भी होता है, मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है ये। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप खुद ध्यान दीजिए, या तो खुद बनाइए घर पे, तो काफी ध्यान देना चाहिए हमें खाने के मामले में, ठीक है। तो हर चीज जो भगवान को भोग लगी प्रसाद नहीं होती जब तक वो प्रेम से ऑफर नहीं किया होता। कृष्णा इज आफ्टर लव एंड डिवोशन, नॉट फॉर योर इतने हाई क्लास प्रोफाइल। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग छोड़ के तो विदुरानी के केले के छिलके खा लिए। हाँ, तो आप क्या कह रहे हो उसको? सो दैट इज अ थिंग। तो मतलब जो भगवान प्रेम और भक्ति का देखते हैं, ये नहीं कि आपने कितनी आइटमें बनाई हैं, तो अगर आइटमें बना के भगवान को भोग लगा रहे हो तो वो प्रेम भाव से नहीं, भगवान ने एक्सेप्ट करते, तो वो प्रसाद नहीं होता। तो प्रेम भाव से जो बना, कहते हैं इट्स नॉट अ मैटर ऑफ हाउ गुड कुक यू आर, इट्स अ मैटर ऑफ हाउ मच लव एंड डिवोशन यू पुट इनटू इट। मतलब ये नहीं कि आप कितने अच्छे कुक हैं, खाना बनाना जानते हैं, वो नहीं मैटर करता। मैटर क्या करता है कि आप कितने प्रेम भाव से भगवान के लिए भोग बनाते हैं और कितने प्रेम भाव से उसका आस्वादन भी लेते हैं। ये नहीं कि प्रसाद पा रहे तो हम गप्पे मार रहे हैं। प्रसाद पाते हो भगवान का चिंतन करो। हरि कीर्तन, मैं जब प्रसाद पाती हूँ तो जनरली मैं प्रभात का कीर्तन सुनती हूँ या मैं लेक्चर सुनती हूँ, तो ताकि चेतना शुद्ध रहे। तो उस अवस्था में जब प्रसाद ग्रहण करते तो काफी अच्छा रहता है। सो नेट वो प्रसाद का है। खैर टाइम काफी हो रहा है, बट स्टिल इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़े थोड़ा सा आगे। हाँ, ये पॉइंट कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो जिसके भी प्रश्न है आप नोट करके रखिए, मैं जरूर उसके उत्तर दूंगी, तो आप अपने ध्यान में रखिए। तो कहते हैं तो इफ वन कैन कंट्रोल द टंग देन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द अदर सेंसेस। क्योंकि देखियो आप, जैसे जीभ है, जीभ के साथ मन और ये हमारा शरीर और हमारी जो जेनिटल्स हैं, ठीक है, काम वासना वाली जो हमारी इंद्रियां हैं, तो ये सब एक लाइन में है। जीभ कंट्रोल होती है, मन कंट्रोल है, पेट कंट्रोल है, सब कुछ कंट्रोल है। तो इतना हम लोग लस्ट से भी एफ्लिक्टेड नहीं होते, काम वासना से भी एफ्लिक्टेड नहीं होते, जो हमारी जीभ कंट्रोल होती है। तो मुख से भगवान के 2 काम है, जैसे सॉरी जीवा के 2 काम है, प्रसाद ग्रहण करो और भगवान का गुणगान करो, ठीक है। सो कहते हैं द फंक्शन ऑफ द टंग इज टू टेस्ट एंड टू वाइब्रेट। Therefore, by systematic regulation, the tongue should always be engaged in tasting the remnant of food offered to Krishna. भगवान का जो उत्तिष्ठ है उनको भोग लगाया वो पाना चाहिए और हरे कृष्णा जप करना चाहिए। As far as the eyes are concerned, oh sorry, कृष्ण कृष्ण। अब जैसे आंखों की बात की जाए, हमारी आंखें ना ये भी बड़ी बवाल मचाती हैं। बवाल मतलब कि देखो जो हम देखते हैं वो डायरेक्टली ना कैप्चर करके हमारा दिमाग उसको स्टोर कर लेता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि आप देख भी क्या रहे हो, क्योंकि हम कई चीजें ऐसी चीजें चलचित्र देख लेते हैं, बेशक हमारा ध्यान ना हो मगर मन उसको कैप्चर कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और पता चला जब करते हुए वो आपको पॉपअप हो, दिमाग में आए, आप बोलो यार ये क्या दिख रहा है मुझे, मैंने तो इस पर ध्यान नहीं दिया, मगर वो बहुत परसीव, डायरेक्ट परसीव करता है ना। अजामिल का फॉल डाउन कैसे हुआ? देखने से। उसने एक स्त्री पुरुष को आलिंगन करते हुए देखा, तो उसका ब्रह्मचार्य जो है, ब्राह्मण का सॉरी जो वो ब्राह्मण था, उसने वो छोड़ दिया, गलत कार्यों में लग गया देखने से। तो कितना इफेक्ट होता है देखने का, तो बड़ा ध्यान दो कि क्या देख रहे हो आप। सो भगवान के सुंदर रूप को देखो ना, भक्तों को देखो, दैट विल कंट्रोल द आईज। सिमिलरली द ईयर शुड बी एंगेज्ड इन हियरिंग अबाउट कृष्णा। हमारे कानों से हृदय का रास्ता है, कानों से जो सुनते हैं वो हमारे इमोशन डायरेक्टली हृदय को टच करते हैं। तो ध्यान दें कि आप किसकी बात सुन रहे हो और क्या सुन रहे हो। कई ने किसकी बात सुनी? मंथरा की, क्या हुआ? दिमाग घूम गया उसका। तो ध्यान दीजिए क्या सुनते हैं, ठीक है। सो
दिस इज द प्रोसेस ऑफ, तो भगवान का श्रवण करो। नाक है तो भगवान का फूल सूंघने में, जो उनको अर्पण होता है उसको सूंघने में लगाइए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। इट इज अंडरस्टूड हियर भगवद गीता इज सिंपली एक्सपाउंडिंग द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस इज द मेन एंड सोल ऑब्जेक्टिव। तो जो भक्ति में सेवा है यही मेन ऑब्जेक्ट है, इसी से प्रगति होती है। सो जो कम बुद्धि वाले हैं वो क्या भगवद गीता के मैसेज को उल्टा बता देते हैं, कुछ गलत बताते हैं, तो वो नहीं है। जिसका सोल पर्पस है भगवद गीता में जो मैसेज है वो है शुद्ध प्रेम भक्ति, भगवान की सेवा। उससे हमारी सारी चेतना शुद्ध रहती है और हम आनंद का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, सो यहीं पे समाप्त करते हैं। खैर छोटा से हम कवर कर पाए, बाकी कल चर्चा करेंगे। तो अभी किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ बताना चाहे, कहना चाहे तो आप बता सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो प्लीज हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं आप लोग? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कोमल माता जी। माता जी जैसे आपने बोला कि हमारी भक्ति के लिए जो फेवरेबल है उसको अपनाओ और अनफेवरेबल को छोड़ दो, बट अनफेवरेबल को छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब इतना समय हो गया वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो मतलब उसके लिए हम क्या करें? मतलब छोड़ना तो चाह रहे हैं बट नहीं हो रहा है कि हम छोड़ दें उसे। अनफेवरेबल क्या है? आप कुछ उदाहरण दोगे? आपके लिए क्या अनफेवरेबल है? माता जी वही जैसे टाइम वेस्ट करना, मतलब जैसे लेक्चर सुनना होता है तो नहीं मन करता है सुनने का, नहीं क्लास अटेंड नहीं करनी है तो सो जाना है। मतलब बहुत वो हो रहा है, मतलब नहीं हो पा रहा है। तो माता जी अब जैसे मन नहीं कर रहा आपका, तो कहीं ना कहीं हमारी एक्चुअली जो रूट कॉज है कि साधना अच्छी नहीं हो रही होती। जैसे आपने बोला कि मन ही नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम भक्त संग में नहीं है ना? क्या बेबी जैसे तुम अकेली हो घर पे, पार्थ भी नहीं है, प्रिया नहीं है, मम्मा नहीं है ना? तो अकेले में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंसान ढीला भी पड़ जाता है, और कई लोग उसका फायदा भी ले लेते हैं अकेले में। ठीक है, तो इसका आप एक चीज है, जैसे मैंने बोला कि मन नहीं भी हो, फिर भी अगर हम मन मार के करते हैं तो भगवान कृपा देते हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सो और ज्यादा से ज्यादा आप भक्तों से बातें करो। जैसे फ्री टाइम है तो आप भक्तों का संग लेने का प्रयास करो ना उस समय, कि किसी से चर्चा करो, तो उससे क्या प्रेरणा मिलती है हमें। ये समय थोड़ा खत्म होने वाला, तो आप लोग दोबारा से जुड़िए ताकि मैं उत्तर दे सकूं। तो प्लीज कम अगेन, आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं जैसे बता रही थी कोमल, कई बार एक्चुअली हमें इंस्पिरेशन भी चाहिए होता है। तो कभी हम जब लैग करते हैं अपनी भक्ति में तो वी ट्राई टू गेट इंस्पिरेशन। हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। तो प्रेरणा लेने के लिए किसी से बात भी तो करें, या देखे तो सुने सुने तो सही भक्तों को कि क्या कर रहे हैं। तो जब हम संग लेने का प्रयास करते हैं तो इमीडिएटली हमारी भक्ति की प्रगति होती है। अब जैसे मैंने बोला कि अकेले में कई लोग तो उसका फायदा लेते हैं। अब जैसे और कई लोग जो अकेले होते हैं तो कई बार मुश्किल भी हो जाता है अकेले में। तो हमें क्या कई बार नहीं पढ़ने का मन करता, कुछ नहीं करता, तो आप प्रयास करो कि कहीं से आप प्रेरणा ले सको। तो प्रेरणा का एक स्तोत्र तो है कि हम श्रवण, जैसे बोला भक्तों का संग, उनसे बात करें, उनके अनुभव को सुने, तो अपने आप प्रेरणा आती है। ठीक है, तो हमें ऐसे में प्रेरणा लेने का प्रयास करना चाहिए। तो क्लासेस नहीं भी मन कर रहा है तो मन को मार के सुनने का प्रयास करो, अपने आप वो दृढ़ता आएगी और भगवान से प्रार्थना करो। ठीक है, तो ये करना में, ये मन को शिक्षा गुरु नहीं बना लो, दीक्षा गुरु। ठीक है, तो मन मारना पड़ता है कई बार। अभी जैसे मैं भी अकेली हूँ, मतलब अकेली इन सेंस, घर पे तो सभी लोग हैं मगर इतना भक्ति तो हर कोई नहीं करता। तो अभी इन दिनों अब फोन है तो मेरा इतना बात होती नहीं किसी से। तो देखो अब मैंने अपने चैंटिंग बढ़ा दी है, जैसे आप भी एक्स्ट्रा राउंड्स कर सकते हो माता जी। ठीक है, तो अब सुबह होते तो सुबह क्लास के टाइम पे मैं भोग बनाती हूँ, तो मेरा काफी बिजी रहता है, समय मिलता नहीं। तो अभी आरती के बाद में थोड़ा समय था, तो ये प्रपद लीलामृता है, तो ये मैं इसको पढ़ रही थी। आज मैंने भागवतम कोई 2:30 से कोई 5:45 के करीब, मतलब 2:30 भागवतम पढ़ना शुरू किया था, तो 5:45 तक भागवतम पढ़ा मैंने। तो प्रिया ने तो कोई आई थिंक 1 घंटा ही ज्वाइन किया मुझे, 4 से 5 बजे तक, तो वो भी मैं उसको रिपीट ही किया मैंने। तो कभी कभी देखिए जिसको प्रेरणा लेते हो भगवान के भक्त का संग लेगा। अब जैसे प्रिया माता जी तुम्हारी बहन ही है, तो उसके पास भी इतना समय नहीं होता। तो जब वो वापस जा रही थी हॉस्पिटल से घर को, तो उसने मुझे कॉल किया, मैंने माता जी भागवतम पढ़ रहे हो तो सुनाओ। तो इच्छा होनी चाहिए ना, ईगरनेस है, तो सुन रहा है, तो संग भी मिल रहा है, डिस्कशन भी हो जाता है। तो उस प्रकार से हमें भी इच्छा होनी चाहिए भक्त संग लेने का, ईगरनेस होना चाहिए। तो ये अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, एक टाइम भी फ्री मत रखो। देखो फ्री बैठोगे तो कई विचार आएंगे, ये मत करो वो मत करो, मन नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो अपने आप को ट्राई करो, प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो सको। तो चाहे आप कई किताबें पढ़ सकते हैं प्रभुपाद की, भागवतम या कृष्ण कुछ भी,
या ये कि या भक्तों से बात करो, ठीक है, या उनसे उनका संग लेने का प्रयास करो, उनसे सीखो, प्रश्न पूछो, या कुछ कथा सुनने का प्रयास करो, तो उससे भी प्रेरणा मिलती है। ठीक है कोमल माता जी, मैं तो फिलहाल यही कह सकती हूँ, ये बाकी सब। तो क्या बोलूं। हाँ, थैंक यू माता जी। तो यही है, अभी अकेले भी तो समय ज्यादा है, तो खाली टाइम हुए ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो कहते हैं फ्री टाइम इज नॉट एन ऑपुलेंस, तो खाली इतना ज्यादा समय ऑपुलेंस नहीं होता, तो इसलिए अपने आप को प्रयास करो कि इन्वॉल्व इंगेज रखो। आज मैं तो मुझे लग रहा है आज तो मैं 2 घंटे सोई भी हूँ क्योंकि मेरी नींद ही नहीं पूरी होती, तो सुबह सो नहीं पाई, तो खैर नींद भी जरूरी होती है। तो नींद करने के बाद फिर मैं दोबारा नहाई, फिर ऑफरिंग किया, भोगा लगाया, फिर मम्मा के साथ थोड़ी देर लेक्चर सुनने बैठी, तो लेक्चर तो क्या ही सुना, फिर थोड़ा लैपटॉप पे काम किया अपना, फिर मैं भागवतम सुनने में पढ़ने बैठी, तो इस तरह से समय निकल जाता है। शाम को वही 5, 5:30, पौने 6 फ्री होती, तो 6 बजे क्लास होती है गुरुदेव गुरु माता जी की, 6 से 7 वो होती, 7 बजे कीर्तन करो, 7:30 फ्री होगी, तो फिर ये मैंने प्रॉपर लीलामृता पढ़ना शुरू कर दी। तो वैसे ही थोड़ा हमें बिजी रखना चाहिए खुद को। तो जैसे कल आप लोगों का रामायण पढ़ के खत्म हुआ, तो मेरे को और थोड़ा इच्छा था कुछ पढ़ने का, तो मैं एक और कुछ और किताब था तो वो पढ़ना शुरू कर दिया, तो रात को ही 10 बजे जाके तो सोई हूँ मैं, फिर सुबह 2 बजे उठ रहे हो, तो नींद तो क्या है, बट अपने आप को बिजी रखिए, तो फिर दिमाग इधर उधर नहीं जाता है। तो वैसा है, यहाँ तो जब बढ़ाइए तो उस तरीके से, ठीक है, प्रेरणा लेने का प्रयास करो भक्तों से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। यस मीनल माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आस्था बोल रही है कि मीनल मीनल को बोल बोलना रही है? मीनल ने हाथ खड़ा किया, आस्था है। भी। मीनल को बोलना। यस मीनल। यस माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये है ना कि मतलब जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी कृष्णा टेस्ट लेते हैं, तो लाइक मुझे उस टेस्ट से डर लगता है कि मतलब अगर मुझे टेस्ट मतलब मुझसे कभी कृष्णा ने मेरा टेस्ट लिया और मतलब अगर मैं दूर हो गई तो मतलब मेरे अंदर एक डर है, तो हाउ टू कॉन्कर दैट फियर। माता जी टेस्ट ना शुद्ध भक्तों का होता है। जनरली टेस्ट जो होता है जब हम भक्ति में प्रगति करने लगते हैं, या जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका टेस्ट होता है, ठीक है। तो जब हम प्रगति करने लगते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, बस अपनी साधना पे फोकस करो कि आपकी साधना पक्की हो, तो फिर अगर टेस्ट भी हो रहा है तो कोई फर्क नहीं, आपकी तैयारी अगर पहले से ही है तो फिर चिंता की क्या बात है। जैसे एक कहानी है, मैं सुनाऊं, शायद मैंने पहले सुनाई हो। तो जैसे एक व्यक्ति होता है, उसका बहुत बड़ा फार्म हाउस होता है, फार्म हाउस मतलब जिसमें घोड़े भी हैं, भेड़े भी रखी हैं, तो खेती बाड़ी भी है थोड़ा, तो मतलब बहुत काम होता है फार्म हाउस काइंड ऑफ। तो उसको कोई नौकर नहीं मिल रहा था कि इतना कोई संभाले, तो फिर एक बंदा उसको मिला, तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरा बड़ा फार्म हाउस, तो सबको ध्यान रखने की, जानवरों को पानी प्रॉपर मिल होना चाहिए, ये आगे ये दाने हैं तो जैसे गेहूं वगैरह तो अच्छा स्टोर होना चाहिए। तो उस बंदे ने बोला मैं काम करूंगा, मगर जब भी मौसम वगैरह खराब हुआ ना तो मैं काम नहीं करूंगा, एक ही शर्त पे मैं काम करूंगा यहाँ पे आपके साथ, कि बस मुझे आप ये कि सर्वेंट क्वार्टर दे देना, खाना पीना चलेगा, मगर जब भी मौसम खराब हुआ, बारिश वारी तूफान तूफान हो, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो उस बंदे को जरूरत थी, बोले कि कोई तो आए, बोला चल ठीक है फिलहाल तू लग तो सही। तो ऐसे वो काम करता रहा अपना, वो उसको कोई पूछता वाछता वो बात फालतू नहीं करता था, अपना काम करता रहता था। अब एक दिन क्या हुआ, आगे तूफान वाले, अब जैसे हमारे यहाँ पे बड़ा तूफान चला, आज बड़ी बारिश हुई यहाँ पे, तो बड़ा तूफान हुआ, आंधी तूफान बारिश आ गई। तो वो जो मालिक था वो घबरा गया, आधी रात को उठा, बोला ये घोड़े बेचारे इधर दाने बाहर पड़े हैं, गीले हो जाएंगे, तो ये कैसे ये जानवर भीग जाएंगे सारे, तो कौन इनको पकड़, इतने फार्म हाउस मतलब बहुत सारे जानवर हैं, बड़े सारे गेहूं के दाने हैं, तो कैसे वो संभालेगा। तो वो भागा, सर्वेंट क्वार्टर गया, आधी रात को खटखटाया, भाई उठ उठ उठ, बड़ा तूफान चल रहा है, ये काम कर, तू क्या कर रहा है। तो बोलता, वो बड़ी शांति से उठा, क्या था, मैंने देखो ये एग्रीमेंट, मैं इसमें क्या लिखा है कि कभी तूफान आए, बारिश आए, भूकंप आए, कुछ आए, मैं काम नहीं करने वाला। दरवाजा बंद किया, वो सो गया। ये बोले भाई ये अजीब मुसीबत है, इसको रखा इंसानियत के नाते तो कर्म करना चाहिए, ये बंदा सुने ही नहीं। बंदा बोले चलो क्या करो, अकेले ही चलते हैं। तो पहले घोड़ों के अस्तबल में गया, देखा घोड़े बड़े आराम से बंधे हुए हैं। फिर जो भेड़ें थी, शीप जिसको कहते हैं, वहां गया, वो भी बड़े आराम से बेचारी अपना सो रही हैं। फिर गेहूं वाले जहाँ गेहूं स्टोर करके रखे थे, वहां देखे वो भी दाने बड़े अच्छे से टिके हुए हैं, मतलब हर चीज बड़े सिस्टमेटिक वे में सब टिकी हुई है। तो इसने बोला ये सब ऐसे कैसे, तो वो भी शांति से सो गया उस दिन। तो फिर अगले दिन उठा, सब ठीक हो गया, तो उस बंदे से पूछा जो नौकर था, बोला कि ये
कैसे? तो बोला कि मैंने आपको क्या बोला कि कभी आंधी तूफान है मैं काम नहीं करूंगा, वो इसलिए है क्योंकि मैं अपना कार्य हर दिन ऐसे किया करता था कि कभी मुश्किल आए तो मुझे काम ना करना पड़े। तो मतलब कि मुश्किल आए तो मुझे इतना कुछ कष्ट ना झेलना पड़े। तो उसी प्रकार से अगर आपकी तैयारी पक्की है माता जी, तो कुछ कष्ट भी आ जाए, गल कुछ आ भी जाए, तो डर क्यों रहे हो आप? हाँ, तो अपने आप को साधना स्ट्रांग रखिए ना। सुन रहे हैं आप? हाँ, Yes, Mata. होप इट क्लियर्स यू। अंडरस्टूड मी ना? Yes, Mata ji. Thank you so much. सो बी स्ट्रांग। अभी अपनी साधना में उतना इनपुट डालो ना कि अगर टेस्ट भी होता है तो आप भटके ना, आप दृढ़ रह सके। ठीक है? हाँ जी, यस आस्था माता जी, आपका क्या क्या बोलना चाहते हैं आप? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सुप्रिया वेट, लेट मी टेक आस्था। Yes. यस यस आस्था। यस माता जी, मतलब ऐसे ही कोमल माता जी कह रहे थे ना, तो मुझे लगता है मेरा हाल तो बहुत ज्यादा बेकार है। अच्छा, मतलब माता जी हाँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आज कि जपा सेशन आए थे दिन तो आप? नहीं है कि आज था, मुझे 4 नहीं बजे पता आए था थे? आज था। गुड। नहीं, मुझे आज नहीं नहीं आए पता थे? था करके। हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे लगा एक ही दिन का है। क्यों एक ही दिन क्यों होता है? रोज होता है जपा सेशन तो। क्यों सुबह व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखा आपने? नहीं, हरी मतलब बोल। लेकिन मैंने तो खैर जब कर लिया था उस टाइम तो कर ही रही थी मैं जब। नहीं, 3 से 4:30 जपा एक्चुअली सेशन होता है, तो भक्तों के साथ में जब कीजिए अच्छा रहता है, तो वन कैन ज्वाइन हाँ, इट। वो रणवीर माता जी मुझे ज्वाइन करते हैं ना आजकल, तो उनके साथ मैं कर लेती थी, तो मैंने भी देखा नहीं ज्वाइन था करती मैसेज। है? रणवीर को बोल इधर हाँ आने को। हाँ, ठीक है, मैं बोल दूंगी। चलो, बोलो। हाँ, तो वही ऐसे कभी माता जी लगता है रीडिंग रीडिंग होती है तो कभी फ्लो में चलता है तो अच्छी रीडिंग हो रही होती है, फिर फ्लो टूटता है। तो मतलब पता नहीं ऐसा लाइक पूरा दिन ऐसा लगता है कि हाँ बिजी तो शेड्यूल है ही, लेकिन बिजी नहीं है, मतलब इन द सेंस मेरे पास काम ही होता है तो मैं करते रहती हूँ, तो फिर दिन के आखिरी में आता है कि अरे यार ये पॉइंट बच गया, ये पॉइंट बच गया, ये कर लेते, ये करना। तो अंदर से एक बहुत गिल्ट फील होता है माता जी की नहीं हुआ, और ऐसा लगता है कि मैं कर फिर सकती थी लेकिन नहीं हुआ। तो माता जी आप चीजों को प्रायोरिटाइज करो। एक अपनी डायरी मेंटेन कोशिश। करो, उस पर प्रायोरिटी में रखो कि आपको क्या चीज कब करनी है, फिर उसके हिसाब से चलो। यस, वही चीज मुझे ध्यान दिया, मैंने पिछली बार ही पूछा था आपको तो आपने बोला था कि प्रायोरिटाइज कर लो तो हाँ, हो जाएगा। फिर माता जी कुछ दिन प्रायोरिटाइज होता है, फिर कुछ दिन में लूज 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 हो जाता है। फिर जैसे अब देखो जाए ना तो महाराज की क्लासेस देखो देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो, महाराज की क्लास मुझे रोज 2:30 बजे अटेंड करनी होती है, तो भगवत गीता रहता है। तो एक्चुअली मुझे जैसे सेवा मिली है ना महाराज के नोट्स, महाराज की क्लास के नोट्स बनाने की, तो मुझे वो लेक्चर दोबारा सुनना पड़ता है नोट्स बनाने के लिए। हम्म। तो मैं पहले वाले लेक्चर पर तो ध्यान ही नहीं देती क्योंकि ऐसा लगता है मतलब मेरा क्योंकि माइंड माता जी कहता है कि अरे आपका बाद में लैक तो है ना सुनना फिर। ही है व्हाई तो। डोंट यू पे अटेंशन एट द सेम टाइम, इट विल सेव योर टाइम। अगर आप पहली बार यस, में ध्यान पूर्वक सुनोगे तो आपको दोबारा सुनने की नौबत नहीं आएगी। एक्चुअली माता जी कुछ मुझे मैंने वो ट्राई करती थी, तो फिर उसके बाद एक वो हिंदी में नोट बनाने होते हैं मुझे अभी, वो लैंग्वेज चेंज कर दी उन्होंने, इंग्लिश नहीं होता तो ठीक रहता, हिंदी में बनाने रहते तो मुझे वो समझना भी बहुत, क्योंकि मुझे एक बार में हिंदी नहीं समझ आती महाराज की क्लास की, तो मुझे मैं इंग्लिश की बगड़ी तो पढ़ के समझती हूँ। तो वो उसके लिए मुझे दोबारा सुनना पड़ता है लैंग्वेज की वजह से, और मैं हिंदी भी इतना फास्ट नहीं मतलब कर कैच नहीं कर पाती। तो वो फिर मैं पहली क्लास में कैजुअली लेने लगती हूँ, फिर ऐसा लगता है कि फिर माता जी बहुत गिल्ट भर जाते हैं और अंदर ही अंदर फिर दिन के आखिरी में लगता है कि आपको ये करना था तो आपने नहीं किया। आई फील मतलब बहुत कम ही लगती है माता जी मुझे, हर बार ही ऐसे ही होता है, हर बार कभी कभी बहुत जोश जोश में अच्छे दिन जाते हैं फिर उसके बाद बहुत लूज हो जाने लगती हूँ, मतलब बहुत बहुत बुरा लगता है माता जी। सिंपल थिंग है माता जी, जैसे मैंने बोला प्रायोरिटी। और देखिए आप शेड्यूल रखिए और उस पर दृढ़ बने रहना चाहिए हमें। एक दो दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मगर दोबारा से हमें बैकअप करना चाहिए। ठीक है? अब जैसे मैंने शाम का समय भागवतम के लिए रखा ही रखा है, जैसे 3 बजे से 3 से 5:30 में पढ़ती हूँ चाहे कुछ भी हो। तो उस समय अगर मेरी मम्मी मुझे बोलती है यहाँ जाओ वहां जाओ, आई डोंट गो एनीवेयर।
I say no, this is my time. So I have fixed my time, so that is the time. और उससे पहले I make sure कि मेरी बाकी चीजें हो जाए. ठीक है, जैसे दोपहर का समय I have kept for my services, and morning time मेरा जब complete होता है, then I do some hearing, and then the services are there. तो जब priorities में है चीजें, जैसे मैंने बोला कि उसको हम proper एक पता है कि इस समय मुझे ये करना है, तो फिर आपको मैनेज करके चलना चाहिए. जैसे बोला कि 1-2 दिन हो जाता है, इट्स ओके, बट अगेन कम बैक टू द सेम थिंग. 1-2 दिन अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छे से हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप दोबारा उसी शेड्यूल Yes. को वापस करने का प्रयास करो. माता जी, ये चीज यस मैं बोलती हूँ डेली, लाइक आई यूज्ड टू से लाइक ओके कल से परफेक्ट ये तो बोलती हूँ, लेकिन थोड़ा फिर भी ऐसा लग, जब तक वैसा रहता है ना, पुश नहीं होता हार्डली, और जब तक एकदम एकदम हार्डली अंदर से जहाँ सही होगा एकदम ये ज्यादा करना, प्रयास करते रहो. And pray to यस Krishna माता जी. that gives you the intelligence to do the right thing at the right time. कि वो आपको बुद्धि दे कि किस समय क्या सही करना है, आप कर सके. ठीक है. So main thing, as I said, you chant your rounds nicely, make a connection with the super soul, he will guide you from within. Okay. यस माता. The first सेवा जो हमारी है वो जप की है, और जब जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक Yes. करता है वो सारी चीजें उसकी सिंक में आ जाती हैं. तो क्योंकि जब जप होता है तो भगवान के साथ संबंध बनता है और अंदर से प्रेरणा आती है चीजों को करने का, तो अपने आप सब ठीक हो जाता है. तो आप जप में जरा ध्यान दीजिए. ठीक है. गिव प्रायोरिटी टू योर चैंटिंग, चैंट वेरी नाइसली, देन द इंस्पिरेशन विल कम फ्रॉम विद इन टू डू द थिंग्स ऑन अ राइट टाइम. ठीक है. और जैसे प्रैक्टिकल चीजें मैंने बताई, प्रायोरिटाइज करो, वो करो, तो प्रयास करो उसमें. कहीं ना कहीं हमारी लेजीनेस है, तो लेजीनेस को नहीं छोड़ना है. जैसे सुबह सुबह जैसे 4 बजे मेरे जब हो गए होते, मेरी क्लास होती है, मुझे उस समय इतनी नींद आ रही होती है, इतनी नींद आ रही होती है, क्या बोलूँ मैं, मुझे बहुत नींद आ रही होती है उस समय. फिर मैं सोचती हूँ अगर मेरे को मैं सो गई तो ना तो मैं लेक्चर सुन पाऊंगी और ना तो मैं सेवा कर पाऊंगी, और दोनों चीजें जरूरी है. अभी तो जवानी है तो फिर थोड़ा जोश दिखा सकती हूँ, बुढ़ापा आ गया तो कुछ भी नहीं होगा. तो अभी कोई बात नहीं, अपने आप को घसीट लेती हूँ थोड़ा सा. सो देन आई गेट अप, देन आई डू माई ऑल्टर, फर्स्ट आई क्लीन अप माई ऑल्टर, फिर गोपाल जी को उठा के तैयार करके उनको दूध का ऑफरिंग करके, देन आई गो टू द किचन, साइड बाय साइड आई कीप हियरिंग द क्लास, ताकि नहीं तो मैं सो जाऊंगी, तो मैं बिल्कुल बैठ गई तो मैं सो जाऊंगी मैं. देन आई कीप माई सेल्फ बिजी. फिर जब थोड़ा सा समय निकल जाता है फिर नींद भी चली जाती है. तो वो एक छोटा सा टाइम आता है, बस उसको निकाल दो आप तो भी निकल जाता है. देन आई डू द कुकिंग, कुकिंग करते करते 5:30 क्लास खत्म होती है, तो 5:30 होगा ऑफरिंग भी हो जाती है. उसके बाद आई डू द आरती. फिर आरती के बाद मैं थोड़ा बहुत मैं भी कुछ कुछ पाती हूँ. उसके बाद मैं बैठती हूँ चैंटिंग करने, या तो फिर उस समय मैं आधा घंटा सोती हूँ. इट डिपेंड्स. वैसे नींद उड़ गई होती है मेरी तब तक, तो मुझे नींद भी नहीं आती है, तो फिर टाइम निकल जाता है जब भी हो जाते हैं. तो दैट्स ऑल. सो नीड टू कंट्रोल, कहते हैं ना आत्म संयम होना, तो वो होना चाहिए. अपने मन को बताना है कि आइदर यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, डू इट. और क्योंकि अभी आपके पास Yes. वो शरीर है, वो क्षमता, आप कर सकते हो तो करो. अपने आप को जितना पुश कर सकते हो कर लो. क्योंकि व्हेन यू आर फिजिकली डिसेबल यू वॉन्ट एबल टू डू एनीथिंग इवन यू वांट टू डू. क्योंकि अब एक बार जब फिजिकली इलनेस आ गई, आप थोड़े बुढ़ापे में आ गए हो, फिर आप करना भी चाहो आप नहीं कर सकते हो. तो अभी हम थोड़ा बहुत फिर थोड़ा धक्का मार सकते हैं गुरु. तो ये हमें थोड़ा करना चाहिए. यस. ठीक है आस्था. यस माता जी. यस सुप्रिया माता जी. यस. सो पुश योर सेल्फ अ बिट. मैं यही सोच के पुश करती हूँ कि अभी फिर थोड़े मुझ में शक्ति है, थोड़ा जवानी है तो कुछ कर सकती हूँ. बुढ़ापा आ गया तो आगे. अभी भी सुबह सुबह बैठे बैठे ना, मतलब ये लोग तो 3 बजे आते हैं जब वाले, तो तब तक मेरे को तो 1 घंटा बैठे बैठे हो गए, तो मेरी टांगे बड़ी दर्द कर रही होती वहां एक जगह बैठे बैठे. फिर मैं थोड़ी देर खड़ी होती हूँ. तो थकान हो जाती है, क्या करना, फिर भी थोड़ा पुश करना पड़ता है. अभी वही कह रही है, अभी थोड़ा यंग बॉडी है, आई एम नॉट एबल टू पुश माई सेल्फ. तो बुढ़ापे में तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी. तो तभी कहते हैं जवानी में जिसने भक्ति की है तो बुढ़ापे में तकलीफ नहीं होती. तो दैट्स देयर. ये सुप्रिया माता जी बोलिए. हरे कृष्णा माता जी. फर्स्ट हरे ऑफ ऑल कृष्णा. थैंक यू कि आपके आप जो बताते तो हमें मोटिवेशनल मिलता है आपके साधना के थ्रू, एंड इट गेट्स इंस्पिरेशन. एंड सेकेंडली मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलता है कि हम हरे कृष्णा टेस्ट ले रहे हैं या हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. हाउ वी कम टू नो कि वेदर वो टेस्ट है हमारी या कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग अस. Whenever your mind is going away from the services, so you understood something is wrong. जब भी आपका मन भगवान से हटके कहीं और जाने को हो, तो समझ लेना कि आपको वार्निंग मिल रही है. अंडरस्टूड. हाँ हाँ सुप्रिया मैम.
whenever your mind is not thinking of Krishna or सेवा, कहीं और जाने को सोचे तो समझ लेना कि आपका कुछ हो रहा है गड़बड़. तो then you understood it's a test. Now I should refrain my mind from this thing. ठीक है? नहीं माता जी, I didn't felt this satisfied नहीं हुई मैं of your answer. Please answer me more. मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि अभी कुछ भी हमारे लाइफ में हुआ और कुछ आ रहा है, then how will understand ये कि like हाँ डिसीजन लेके या ये सही है या कृष्णा is protecting us या ये हमारे I टेस्ट है, think तो regarding हमको ये protection, कैसे I have spoken a lot in the previous classes कि क्योंकि सब कुछ भगवान के अधीन होता है, उनके प्लान के अंदर होता है, तो we should accept it immediately. सारी चीजें accept कर. अब I don't know what you are asking. जैसे टेस्ट की बात कर रहे हो आप, तो टेस्ट का तो आप ये मान सकते हो कि कभी भी अगर आपका मन भगवान की भक्ति छोड़ के कहीं और जा रहा है, तो इसका मतलब आपको कुछ गड़बड़ होने वाला है. तो वो आप उसको वार्निंग समझ लीजिए और प्रयास करो कि नहीं, मुझे अपने आप को इंद्रियों को संयम में करो कि टेस्ट है मेरे लिए. और रही बात प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन की बात तो वो अलग क्वेश्चन आ गया माता जी. प्रोटेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग कि कहीं आप भक्त कष्ट में हो, ठीक है. अब कष्ट भरी सिचुएशंस बहुत सारी हैं, जैसे प्रहलाद महाराज के साथ हुआ. भीष्म सॉरी जो प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, उसमें कष्ट उनके जीवन में कुंती महारानी के है. लॉर्ड वाज ऑलवेज विद देम. उन भक्तों ने टॉलरेट किया उसको, ठीक है, कि ये कष्ट आया जीवन में. जैसे हमारे पास शरीर का कष्ट आ जाए, ठीक है, हमें बीमारी हो जाए कोई, तो शरीर का कष्ट आ जाए, तो हमें फिर भी क्या है, दृढ़ रहना कि नहीं, मुझे भगवान की शरण लेनी है. तो भगवान हमें हेल्प करते हैं उसको ओवरकम करने में, उस डिजीज को. मतलब डिजीज तो नहीं खत्म होती, मगर हमें उतनी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ दे पाते हैं कि हम उसको झेल पाते हैं. सो दैट्स काइंड ऑफ लॉर्ड रेसिप्रोकेट्स. ठीक है. प्रोटेक्शन में भी काफी वास्ट थिंग है. आई थिंक हम लोग पीछे इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट नो व्हाई यू आर आस्किंग इट अगेन. और टेस्ट की बात करो तो जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इफ यू आर थिंक कि आप कहीं डिविएट हो रहे हो, कहीं और माया में जा रहे हो, आपकी चेतना कहीं गड़बड़ हो रही है, सो आप देखो, अगर आप उस चीज को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो भगवान की कृपा है. अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि आप गलत जा रहे हो, तो इसका मतलब कि भगवान भी कृपा नहीं कर रहे हैं, आपका बेड़ा गर्क हो गया है. यू आर इनटू द माया ऑलरेडी. So that's Lord's mercy that we are able to recognize कि I'm into diversion, कि मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ. भगवान की कृपा ही है. फिर हमें समझ लेना चाहिए और वापस आना चाहिए ट्रैक. Yes, Supriya Mataji. Because regarding protection and all, we have spoken a lot in the previous classes. So I don't know what you want to know about that. Okay, ma'am. So if you have something specific situation you want to say or ask, so you can specify your question, so I can answer in that way. हाँ सुप्रिया मैम, अगर आपका कोई स्पेसिफिक सिचुएशन, आप कुछ बोलना चाहते हैं, स्पेसिफिकली कुछ कहना चाहते हैं, then you can make your question more precise, so then I can answer in that way. Because regarding protection, अभी I think पिछले क्लासेस हमने इन्हीं पे बात की है, regarding tolerating, accepting everything Lord's plan, काफी चर्चा की है उस पे हम लोगों ने. ओके, और किसी का कोई, ये सुप्रिया बोलिए. नहीं, ओके माता जी सर. ओके, और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा. यस हरे कृष्णा माता जी. हाँ जी माता जी. माता जी, जैसे आप बोल रहे हो ना कि टेस्ट का, तो मेरे को बस ये पूछना था कि जैसे आपने बोला कि मतलब जब टेस्ट है तो हमारा डाइवर्जन हो रहा है, तो वो भगवान टेस्ट ले रहे हैं या माया टेस्ट ले रही है? माया. क्योंकि माया भगवान की सेवक है और कहते हैं कि भक्ति भगवान से बड़ी होती है. तो अगर हम लोग भक्ति से भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं, तो माया नहीं चाहती कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी भगवान को कंट्रोल करे. तो वो चेक करती है कि ये भक्त पक्का है कि नहीं है. तो भगवान द्वारा ही आप लगा लीजिए कि भक्त का टेस्ट होता है. माया ही टेस्ट लेती है बेसिकली. तो भगवान की क्या होती है, माया टेस्ट लेगी तो देखेगी अगर वो पक्का भक्त है तो फिर माया उसको नहीं छेड़ती है, क्योंकि माया भी भक्त की सेविका बन जाती है. मगर जो भौतिक इच्छाएं अंदर से रखते हैं, बाहर से प्रिटेंड करते हैं भक्त हैं, तो माया फिर बोलती है तू प्रिटेंडर ही, चीटर कहीं का, सही बताते हुए माया ले जाती, तू मेरा ही कैंडिडेट आ जाए मेरी. तो इस तरह से माया चेक करती है कि पक्का भक्त है कि नहीं. जैसे हरदास ठाकुर का प्रोस्टिट्यूट तो आई थी, स्वयं माया देवी भी आई थी हरदास ठाकुर को चेक करने के लिए कि सच में इसकी भक्ति में शक्ति है कि नहीं है. तो जब चेक किया तो माया देवी ने हाथ जोड़ के, इवन वो दासी बन गई थी हरिदास ठाकुर. इस प्रकार फिर माया उस भक्त को तंग नहीं करती जो पक्का होता है. ठीक है.
और जब जी जैसे माता हम भक्ति में अब बढ़ने लगते हैं ना, तभी माया आके अटैक करती है। उससे पहले तो हम होते ही माया में है। मगर जैसे हम भक्ति में प्रगति करने लगते हैं, थोड़ा स्वाद टेस्ट आने लगता है, हमें नाम रुचि आने लगती है, उसी समय माया अटैक करती है, हमें बड़ी सारी अल्योरमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो उस समय अगर हम दृढ़ रह जाएं, पक्के हो रहे हैं कि नहीं नहीं सिर्फ भक्ति, फिर माया कहती है नहीं नहीं ये पक्का बंदा है, ये उधर ही लगा हुआ, कोई नहीं, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, फिर माया चेक नहीं करती। ठीक है, आया ठीक है समझ माता में? जी। माता जी जी, और एक आप बता रहे थे माता जी स्टडीनेस के बारे में। तो मेरे को पूछना था कि हाउ टू गेट स्टडी इन लाइफ, मतलब कैसे, लाइक मैं रोज बनाती हूँ कि हाँ आज इतने बजे उठना है, इतने बजे ये रहना है, और 2-3 दिन फॉलो होता है, फिर वो टूट जाता है, फिर फॉलो करते हैं, मतलब फिर 2-3 दिन रहता है, तो कैसे स्टडी, या आपने एक चीज बताई थी कि गुरु कृपा से भी हो सकता है, हाँ, तो क्या वो गुरु की कृपा से ही होगा या अभी कुछ नहीं हो सकता? गुरु कृपा तो चाहिए चाहिए माता जी, उसके बिना तो कुछ काम नहीं है। और अभी के लिए तो आप प्रयास कीजिए, जप नियंत्रण अच्छे से करने का प्रयास करो, और जैसे मैंने बोला प्रसाद ही लो, जहां तक हो सके 4 नियमों का अच्छे से पालन करो, स्थिरता आएगी। और स्थिरता भी माता जी देखो, अब भौतिक जगत है, अब जैसे हार्ट बीट देखी होगी आपने, मतलब हार्ट बीट मशीन हम्म। के ऊपर कैसे होती है, ऊपर नीचे होती है ना? तो ऊपर नीचे है, इंसान की चल रही है तो जी। डॉक्टर ही बोलते हैं जिंदा है, और अगर सीधी होगी तो हम्म। बोले मर गया ये इंसान। मर गए। तो हमारे जीवन में भी उथल पुथल जरूरी है। क्यों जरूरी है? हम्म। कि हम भगवान की शरण ले सके बार बार। कि वैसे ही ऐसे अगर हम लोग बड़े खुश हो गए हम्म। ना भक्ति में भी, तो हम उसमें भी पपडप हो जाएंगे कि मैं तो बड़ा मस्त भक्ति चल रही है, क्या जरूरत है किसी चीज, उसमें पपडप हो जाएंगे हम, क्योंकि हम्म। भगवान की शरण नहीं ले पाएंगे। इसलिए दुख भी तकलीफें भी जरूरी है, ताकि हम याद भी आता रहे कि ये भौतिक जगत है, यही नहीं टिक के बैठने होंगे। तो वो हम्म। भी जरूरी है। स्थिरता इस सेंस में लगा लीजिए कि मन शांत रहता है, कन्विंस रहता है कि यही एक प्रोसेस है जहां से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और भगवान की शरण ही है कि जो मुझे बचा के रख सकती है, बाकी कुछ नहीं। वो स्थिरता, वो कन्विक्शन। ठीक है, बाकी ये ऊपर नीचे जरूरी भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, नहीं, लाइक हम बड़ी बार प्लान करते हैं एक लाइफ डिसिप्लिन से चले कि हाँ इतने बजे उठना है, इतने बजे, तो वो चीज हो ही नहीं पाती है, कभी कभार कुछ हो जाएगा। तो मेरे को था स्थिरता कि माता जी लाइक। ऑब्वियसली जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में स्थिरता आती है, कि ऑब्वियसली फिर हमें एक रूटीन, क्योंकि कन्विक्शन आ जाती है कि नहीं अब गुरु की शरण है, तो गुरु के आगे तो पालन करना है, मुझे उल्लंघन नहीं करना है, इसी के हिसाब से चलना है। तो वो कहीं ना कहीं एक हम्म। स्थिरता आती है जीवन में। और स्थिरता ये भक्ति से ही आती है। ऐसे तो जीवन कहीं राक्षस ऐसे भौतिकवादियों की तरह इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, तो बड़ा डिस्टर्ब रहता है माइंड। मगर भक्ति में हमारा माइंड जो शांत तो होता ही है ना कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वही जैसे मैंने बोला, जितना प्रयास जी हो पा माता। रहा है उतना आप अच्छे से अपना फूल दीजिए, अपने आप स्थिरता रहती है जीवन में। स्थिरता मतलब भगवान में फेथ बढ़ता है, श्रद्धा रहती है, और उस भाव से जब हम जब करते हैं तो मन फिर किसी भी विचलित सिचुएशन में भी शांत धीर रहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड जी माता। पूजा माता जी? जी माता। जी माता, थैंक यू। यस आस्था माता जी बोलिए। यस माता जी, वन थिंग इज दैट, और फिर अभी जैसे मेरा भाई करते रहता है ना, तो मतलब कभी कभी जैसे मैं काम करती रहूँ या लेक्चर सुनते रहूँ, ही यूज्ड टू टीज मी लाइक एनीथिंग। हम्म, मतलब कभी कभी वो इतना इतना टीज कर देता है कि ठीक है, मैं कभी सोचती हूँ नहीं अभी नहीं अभी नहीं, लेकिन वो इतना परेशान कर देता है ना तो जी कभी मतलब बहुत लड़ाई करते हैं, मतलब हमारी बहुत लड़ाई हो जाती है। तो अंदर ना एकदम एकदम चिड़चिड़ाहट होने लगती है, जैसे शाम को भी ऐसे चिड़चिड़ाहट सी होने लगती है ना, क्लास ढंग से सुन पा रहे ना कुछ ढंग से। और फिर अंदर लगता है देखो कितना एंगर भी है, और फिर लगता है कि ना माता जी उस सिचुएशन में परेशान होने के बाद ऐसा लगता है फिर ना मैं कुछ कर पाती हूँ ना रीड, मतलब ये मेरी कमी है एक्चुअली, मतलब मैं बता रही कि जैसे जैसे बोला जाए तो बल्कि हमें जिस यदि तुम्हें चिड़चिड़ा रहे तो उल्टा हमें या तो हरिनाम की शरण लो या तो फिर भागवतम की शरण लेनी चाहिए। तो वही मेरा माइंड ट्रिक करके इधर आई यूज्ड टू सी लाइक अच्छा सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कर लेगा, या तो फिर मैं उधर चले जाके बातों में टाइम वेस्ट करने लग जाती हूँ। तो मतलब मतलब खैर वो चीज नहीं हर्ट करती कि मतलब चिड़चिड़ापन है, लेकिन ये चीज बहुत हर्ट करती है कि चलो मैं चिड़चिड़ हो रहा है तो एटलीस्ट उस टाइम पे तो इस सिचुएशन होनी चाहिए कि लेट मी सरेंडर टू कृष्ण। वो आता ही नहीं है माता जी, एकदम ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं, मतलब भक्ति में मतलब थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या कर रही है, मतलब जब मेन सिचुएशन आई तब तो आप फेल हो रहे हो। हम्म। तो ऐसा लगता है माता जी के सारे प्रयास ही विफल हो रहे हैं कि
like how to see that ray of hope, और कि अरे बहुत 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 डाउन फील करते हैं माता जी अपने, बहुत लाइक कि वो है ही नहीं जो चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इन एनी सिचुएशन, देखिए अभी जैसे आपका भाई आपके लिए सिचुएशन क्रिएट करता है, तो ये भगवान कहीं ना कहीं हमारे लिए सिचुएशन क्रिएट कर भी रहे हैं, हमें क्या है उस चीज को कहते हैं जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ की होती है ना उसको अच्छे से लेना चाहिए। वी शुड बी accept the situation and try to progress in that situation. That is the real test. उसमें हमें प्रोग्रेस करने का कोशिश करना चाहिए। तो जैसे अभी आपके भाई की सिचुएशन है, अब एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन कंट्रोल करने की कोशिश करो। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति होता है, वो बड़े अमीर खानदान से होता है, मतलब रिच होता है। अब उसको हो जाता है कि बड़ा अपने आप को स्कॉलर भी होता है, तो बोलता है कि मुझे गुरु से दीक्षा लेनी है। तो एक बड़े माने हुए गुरु थे, संत महात्मा थे, उनके पास गया, तो बोला कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, जाओ नहा के आओ। तो वो नहाने जाता है, अच्छे नए नए कपड़े पहन के आता है, तो सामने एक स्वीपर होता है, और पोछा लगाया होता तो गंदा पानी फेंकता तो सारी छींटे उस बंदे पे गिरती हैं, और वो अपने मन से इतना रोष, इतनी गाली उसको निकालता है, मतलब कि मैं नहा के आया, तूने मैंने दीक्षा लेना था, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर जाता है गुरु के पास, गुरु बोलते कि तू अभी भी ना काबिल नहीं है, तू जा, तू 1 साल बाद आना। बोला ठीक है। तो 1 साल बाद दोबारा गया, फिर से गुरुजी ने बोला जाओ नहा के आओ, नए कपड़े पहन के आओ, दीक्षा दूंगा। दोबारा जाते, अब दोबारा से ये जो व्यक्ति था, अब इसने पानी तो नहीं फेंका, मगर झाड़ू लगा रहा तो धूल गिरी, ठीक है। इसने क्या हुआ, अब मुंह से नहीं बोला, मुंह से कंट्रोल कर लिया, तो क्या हुआ, मन में मगर बड़ी गालियां निकाली, कैसा इंसान है, मतलब होता है ना, गुस्सा आ जाता है। फिर से गया गुरुजी, बोला तू अभी भी काबिल नहीं है, तू चाहे 1 साल और लगा गया। एक तीसरे साल जब आता है, तो ये जो व्यक्ति अब ना दूर से फिर बोलते जा नहा क्या, तो फिर से वैसा ही कुछ होता है, उसमें पानी गिरता है, कुछ गिरता है। तो ये जो व्यक्ति होता है बड़े शांत स्वभाव से इस व्यक्ति के पास जाता है, उसको गले लगाता है, कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मैं अपने उस एंगर को कंट्रोल कर पाया हूँ, और मुझ में वो अहंकार खत्म हुआ है? तो मैं अपने आप को नियंत्रण कर पा रहा हूँ, तो आज शायद इस वजह से मुझे गुरुजी दीक्षा दे दें। और फिर कौन से हरे कृष्णा गुरु जी क्या दीक्षा देते हैं उसको, कहते नहीं अब तू काबिल है। तो मतलब ही वाज एबल टू कंट्रोल, बट इट टुक 3 years फॉर हिम टू ओवरकम दैट थिंग। तो ये एकदम से आप बोलो कि एकदम से कंट्रोल हो जाए, कि होगा क्या? नहीं है ना पॉसिबल। हाँ नहीं, इट विल टेक टाइम ना। हाँ हरे कृष्णा क्या होता है यहाँ पे, हाँ, सो दिस इज इट विल टेक टाइम आस्था, तो आपको कंट्रोल करना, इट विल टेक टाइम, सो प्रैक्टिस, यू विल ओवरकम। अंडरस्टूड है आस्था? यस माता जी। ऐसा माता जी यस यस माता जी, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ना वो एक पता नहीं इंतुजियाज्म नहीं आता है कि मतलब अरे करना है करने का। कभी कभी जैसे भक्त संग में ही हो जाता है, भक्त संग में आराम से हो जाता है, आई नो, लेकिन कभी कभी लगता है बहुत अकेला सा लगता है फिर कभी कभी कि पता नहीं कि मैं आपको समझा पा रही हूँ नहीं, लेकिन ऐसे मैं होता है बताती कि हूँ, मुझे आ गया समझ में, मैं बताती हूँ। अब जैसे आप अकेलेपन की बात करें, अकेला हो जाता है इंसान। अभी जैसे सुबह में सुनील जी माधवानंद प्रभु बता रहे थे, कहते कि कई लोग कहते कि कोरोना तो भक्तों के लिए तो अच्छा है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, संग ले रहे हैं, बट ये वर्चुअल संगा इज नॉट अ संगा, वी नीड सम फिजिकल संगा, है ना। ये कितनी देखते स्क्रीन पे लोगों को देख देख के आप खुश होते रहोगे, नहीं इतना मजा आता है ना। वो तो सालों से यही होता है मतलब Yeah, so I can understand your situation. So we need, उसके लिए यहाँ तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है साधना में, तो कभी कभी बहुत लैक हो जाता है, वीक होता है इंसान भक्ति में। तो अब मैं जैसे अपना मैं आपको बताऊं कि if I'll tell you कि if I'm able to tell you about that, if I'm able to relate to you, अब जैसे मेरा भी है, तो देखो फिजिकल संगा तो फिलहाल तो अभी तो नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है, बट स्टिल वी आर मैनेज टू डू सम संगा, ठीक है। अभी जैसे कुछ महीनों से तो आई थिंक लास्ट ओनली द मैरिज आई वेंट, तो उसके बाद से तो मैं घर पे ही हूँ। तो तब से अब जैसे एकदम से लॉकडाउन है, किसी से बात नहीं हो पा रहा है, तो मतलब मिल नहीं पा रहे हो। अब लास्ट टाइम लॉकडाउन में प्रिया माता जी वॉज एट माई होम, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रह गया क्योंकि संग मिला,
तो क्योंकि बेसिक उसका ड्यूटी होता था हॉस्पिटल में, बट शी वाज एट माय होम, सो काफी अच्छा टाइम निकला, बिकॉज एटलीस्ट वन पर्सन इज विद यू, इट्स गुड फॉर द एसोसिएशन संगा, सो लाइक साथ में होता कोई अच्छा लगता है, ठीक है। अब घर वाले तो हैं मगर दे आर नॉट इंक्लाइंड फॉर डिवोशन, ठीक है, तो एट द एंड यू आर अलोन, ठीक है। अब फोन पे भी आई एम नॉट दैट मच, अब मैं भक्त हैं मेरे संपर्क में, मगर ये कि मैं ज्यादा आई डोंट टॉक, और यू कैन से कि मैं इतना ज्यादा नहीं बात करती ज्यादा, तो या भक्तों के भक्त बिजी होते हैं, कितने ही आप करोगे, सबकी सेवाएं हैं, तो अब ज्यादा से ज्यादा क्या बचता है आपका, ऑनलाइन आप क्लासेस सुनते हैं, या अपना रीडिंग करते हैं, या चैंटिंग करते हैं, या ऑनलाइन सेवाएं कर रहे हैं, या जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ समय बिताती हूँ, जैसे क्लास लेते हैं, सुबह होता है, अभी शाम को हो रहा है, तो यही रहता है। बट एट द एंड इवन आई फील दैट अर्ज टू स्पीक टू समवन, टू टॉक टू समवन, टू डिस्कस विद समवन, कि मेरा भी होता है कि मैं किसी से बात करूं, या शेयर करूं, या डिस्कस करूं, Yes. या then I whole day I wait when Priya will call and then she will join me for Bhagavatam, तो उससे भी क्या ही बात होती है, मतलब ऑब्वियसली कोई मिल जाता है कि चलो साथ में, क्योंकि वो मेरी पर्सनल रीडिंग है ना, क्लास इज अ डिफरेंट थिंग, अभी जैसे क्लास है तो ये डिफरेंट थिंग है, बिकॉज वी आर रीडिंग टुगेदर, बट इवन आई वेट फॉर दिस टाइम ऑल्सो, कि चलो भक्त लोग आएंगे, थोड़ा डिस्कस हो पाएगा। बट अब जैसे मेरा खुद का पर्सनल रियलाइजेशन है, या मेरा जो स्टडी है, I didn't found anyone कि I'm able to discuss with someone, वो मेरे साथ भी होता है, I can understand your situation completely, but the thing is, then what solution I found for myself, मैंने क्या solution देखा, as like Guru Mata जी encouraged me to chant 64 rounds, so मेरा ज्यादा समय उसमें भी निकल जाता है, जैसे 10 साढ़े 10 तो मुझे सुबह बच ही जाते हैं, अब उस 10 साढ़े 10 के बीच में सुबह 2 बजे से साढ़े 10 लगा लो, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, मतलब डेढ़ या 2 बजे से 1:30-2 बजे जब भी मेरी आंख खुल जाए, उससे जब शुरू होते हैं, फिर मॉर्निंग क्लास होता है, फिर कुकिंग होता है, फिर आप लोगों का क्लास होता है, मेरे जब होते हैं, तो 10:30 तक आई डोंट हैव एनी टाइम, मतलब 10:30 11 भी बज जाते हैं कई बार, तो 11 बजे तक मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आई एम क्वाइट वेरी बिजी विद द हियरिंग एंड ऑल। फिर उसके बाद में आई सिट विद माय मदर टू लिसन सम लेक्चर, फिर अपना लैपटॉप है, अब मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं होता कि मैं किसी को फोन भी करूँ या बात करूँ। I kept myself busy in certain way because I know I have to, मतलब अंदर से अभी भी मुझे होता है, even I pray to Krishna, आज भी मैं pray कर रही थी, Krishna send some devotee, I was able to have some discussion and all, but whatever situation we have to mold and accept it and try to make it beneficial। अब अकेले हो तो ज्यादा समय मिल पा रहा है भक्ति में, नहीं तो क्या पता 2 लोगों तो आप थोड़ी इधर उधर की बात भी कर लो, तो whatever it is आप उसको accept करो। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा, because even I feel that bad, because human being means social, है ना, सोशल तो हम हो गए, हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल एनिमल, और लाइक ऑब्वियसली वी आल्सो नीड टू बी सोशल। अब फेसबुक इंस्टा दिस इज आवर शैलो, वो शैलोनेस है, वहां पे कुछ इतना नहीं है, व्हाट्सएप शैलोनेस है, until you have someone discussing physically taking संगा, so वो होता है। तो the solution I found it, or the inspiration I found, I spend more time with the Bhagavatam। now I am like getting, like Krishna says I am your friend, मैं आपका मित्र हूँ, तो मेरे साथ समय बिताओ, तो I was like कि spending, I'm getting more opportunity to spend time with Krishna। So भागवतम, like आप भागवतम पढ़ सकते हो पूरा दिन, जैसे मैंने बताया मैं 2:30 से 5:30 तक भागवतम पढ़ रही थी, it's like a long hours, but I was studying, even मैं उस समय मेरा बंद करने का मन नहीं कर रहा था, but मेरी क्लास थी, तो you remain busy। शाम को मैं अकेले कीर्तन करती हूँ, कोई मुझे ज्वाइन नहीं करता, but I do on a harmonium। I was like okay, accept it and do it, whatever the situation Krishna creates for you, आप उसको अच्छे से एक्सेप्ट करके मान लीजिए और उसके हिसाब से चलिए। अब मेरा फोन ही देखोगे ना, मुझे कोई कॉल नहीं आती है, until I make it, या किसी का कोई प्रश्न हो या काउंसलिंग के लिए हो, then somebody calls me, but otherwise if somebody like कि okay we'll be discussing something, let us talk, that is not there, you know, पैसा नहीं है, तो पर्सनल, मेरे पास मेरी पर्सनल की बातें करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, because I don't have my personal life, it's like an open book, so that's how। so this even I can understand, but जैसे मैंने बोला कि जो सिचुएशन आपके पास है उसको एक्सेप्ट करो और उसको यूजफुल बनाने का प्रयास करो। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास इतना समय नहीं रहता, आई एम क्वाइट वेरी बिजी, सो लाइक दैट यू कैन आल्सो मेक इट। माता जी, understood, I am telling you, I can totally relate with your situation because I am also in the same situation, but I think we have to make best use of it। ठीक है, हर समय तो भक्त संग नहीं ना मिलेगा, कोई मैं रिग्रेट कर रही थी काश इस बार भी प्रिया होती, मगर उसकी ड्यूटी लग गई अब गंदों में, अब यहाँ है नहीं वो, तो कभी कभी तो बुरा लगता है। जैसे लास्ट टाइम एक माता जी थे, विनेश्वर माता जी, उनका भी काफी संग्रह, अब क्या करें, अब बार बार समय तो मिलता नहीं ना, जो समय था निकल गया अच्छे से, अब नहीं है, तो ठीक है, रिग्रेट मत करो,
अगर अच्छे से उसको यूज करने का प्रयास करो। तो यही हमारा टेस्ट होता है कि इसमें हम कितने पक्के हैं अपनी भक्ति में। तो इसमें अगर हम पक्के होके दिखा रहे हैं, यही टाइम होता है कि अगर आपके पास संगा भी नहीं है तो आप उसमें भी कैसे प्रगति कर पा रहे हो। तो कोमल माता जी आपके लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो ट्राई टू बिकम स्ट्रॉन्गर, क्योंकि हर समय तो भक्त संग नहीं रहेगा ना, हर परिस्थिति ऐसी नहीं रहती है। तो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये समय है कि हम अपनी साधना में और डीप जाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें कि कोई भी परिस्थिति हो मैं भक्ति अच्छे से करता हूँ। ठीक है, होप आई एम एबल टू मेक यू क्लियर आज। फाइन, आई अंडरस्टूड। यस, एक और चीज आ रही थी बस मेरे आप क्लियर दोबारा करनी से थी। ज्वाइन करो। आज बड़ा लंबा सेशन ले लिया आप लोगों ने, बट इट्स ओके, यू आर आस्किंग तो आई कैन आंसर। तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, देन आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। नीडेड माता जी, बहुत ज्यादा जरूरत प्लीज है कम मुझे अगेन, इसकी। कम अगेन। ये शास्त्र माता जी बोलिए। यस यस, ये सही बात है। मुझे भी जब भी ऐसा लगता था तो मैं मीनल के घर तुरंत भाग के चले जाती थी। कहाँ चले जाते थे? लेकिन मीनल के घर, हाँ, और मैं उसको बोल देती थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बस कृष्ण कॉन्शियस टॉक करनी है, तो चलो हम बात करते हैं। बस मैं इसको बोलते और लाइक समा होता है लाइक चलो हम कृष्ण कॉन्शियस स्टफ डिस्कस करें। ऐसे करके मैं भाग के चले जाती हूँ। मीनल नोज कि मैं ना बहुत टॉकेटिव टाइप का नेचर है ना, तो अंदर से लगता है कभी कभी कि मुझे बोलना है लेकिन ओके। हाँ, ये पॉइंट तो ठीक है। लेकिन एक चीज है माता जी की, जब ऐसे संग नहीं होता या फिजिकली नहीं होता और तो जोर से बोलो आज तो का। हाँ, तो मेरा पॉइंट मतलब मेरा कहने का मतलब है, ऐसी सिचुएशन से जब मैं गुजर रही होती तो मतलब ये मेरा बहुत बड़ा फॉल्ट लग रहा है मुझे कि आई स्टार्टेड टेकिंग शेल्टर ऑफ आइदर सोशल मीडिया और फोन। मतलब फोन तो यूज है, शरण भक्ति गलत कर ही जगह रही ले हूँ रहे हो मैडम। फोन में। वही भक्ति में फोन तो यूज हो ही रहा है, लेकिन बीच बीच में वो कहीं और भी जा रहा है, तो वो मुझे सही नहीं लग रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ कि जैसे हो गई है तो हाउ टू ओवरकम दैट? yes, so try to understand कि shallowness, it's like I try to keep my mobile away। मैं प्रयास करती हूँ कि मोबाइल को मैं दूर ही रखूं, क्योंकि सामने होगा तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे उसके साथ, तो बेहतर है कि उसको दूर रखो। और जैसे अभी जैसे घर पे हारमोनियम है तो आई ट्राई टू लर्न हारमोनियम, ये मृदंग है तो वो प्रयास करते हैं, समय व्यतीत करते हैं उसमें। तो जैसे वही मैं बोला कि उसके लिए आपको थोड़ी सी डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी, विल पावर, कि चाहे कुछ भी हो मुझे माया की शरण नहीं लेनी है, मुझे भगवान की शरण लेनी है। तो वो चाहे मैं किसी भी तरीके से लूँ, चाहे मैं कीर्तन करूँ या हारमोनियम सीखूं या पेंटिंग करूँ या मृदंग बजाऊं या मैं भागवतम पढ़ूं या चैतन्य चरितामृत पढ़ूं या प्रपल लीलामृत पढ़ूं या महाराज की भक्ति रसम क्या कौन सी मुक्ति ओशन उमरसी पढ़ूं, मैं कुछ भी पढ़ूं मगर ओशन ऑफ समय मैं यहाँ पे लगाऊं। ठीक है, अभी जैसे मैं पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ इतनी किताबें मेरी लाइब्रेरी में है, आई वाज लाइक कि मुझे सब पढ़नी है। तो नाउ आई एम गेटिंग टाइम, आई वाज लाइक नाउ मैं रीड, अब थोड़ा भी समय मिलता है तो आई मतलब ट्राई टू बुक्स रीड। तो बहुत सारी है। वही ना, वही सोच तो रही आप बुक अपने तो आप को इतनी उस तरफ सारी मोल्ड है। करो। वही मैंने बोला कि यू हैव टू बी लिटिल डिटरमाइंड, छोटा छोटा, यस, जो प्रैक्टिस। माता जी छोटा छोटा टाइम होता है ना, छोटा छोटा टाइम, मुझे आप लगता है कभी बहुत अपने छोटा वीडियोस छोटा ऑन टाइम कर सकते हैं क्योंकि फोन मुझे लेता थोड़ा है। सा मायावाद लग रहा है क्योंकि चर्चा ही हो रही है, तो आप लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, अगर कोई कुछ और काम नहीं कर रहा तो पता चले कोई सो ही गया हो बीच में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी भी चल रही है माता जी, एक्चुअली क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिवोटीज तो दे आर इंक्वायरिंग, यू कैन आल्सो जॉइन इफ यू हैव टाइम। मैं करती हूँ तुम्हें कॉल पे थोड़ी देर, या ज्वाइन कर लो, या ज्वाइन कर लो। ठीक, सो क्या कह रहे हैं हम लोग? हाँ हाँ जी, सो सॉरी मीनल, ये प्रिया माता जी का ही फोन आ रहा है शी वॉज वेटिंग फॉर द प्रेयर्स बिकॉज नाइट टाइम शी ज्वाइन मी फॉर ब्रह्म संहिता तो वो कह रही है कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे सोने जाना है। मतलब जाओ तुम, आज यहाँ पे टाइम निकल रहा है थोड़ा। कौन बोल रहा था? आज था आप कह रहे थे, मैं क्या बोल रही थी? आप, आई एम रियली सॉरी। हरे कृष्णा। माता जी मैं कह रही थी कि छोटा छोटा जो टाइम पीरियड्स होते हैं ना, तो वही चीज, वो कहीं ना कहीं जा रहा है। तो दैट व्हाट आई सेज कि जा रहा है ना, तो बस उसको जाने मत दो, पकड़ के रखो क्यों जा रहा है, पकड़ लो, फिर बांध के रखो, जाने मत दो। ठीक है, ट्राई टू बाइंड हिम। कैसे करूं माता जी? कैसे करोगे आप? ब्रिंग द कभी प्रेयर, कभी लाइक अभी कभी इतनी कभी बहुत कहानी सुना फील दी, वो लग रहा कोई है प्रेरणा मुझे। नहीं ले रहे हो तो क्या बोलूं अब मैं?
You are not a thing that I can control, but I can inspire you. भगवान अर्जुन को कहते हैं, उनको चीजें देके, देखो चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल है, ये मेरी पानी की बोतल है, या ये स्केच है, इसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मगर मनुष्य को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम इंस्पायर कर सकते हैं। तो मैं इंस्पायर ही कर सकती हूँ ना। आई एम टेलिंग यू सो मेनी स्टोरीज, बट इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द इंस्पिरेशन, व्हाट आई कैन डू। आप क्या है, समय कभी कभी बहुत फेल सा लगता है। ये राइट इट डाउन इन योर डायरी माता जी, और प्रयास करो। देखो जैसे मैंने बोला कि एकदम से तो सारी चीजें नहीं होंगी ना, हमें क्या है, प्रयास करना पड़ता है। तो आप प्रयास करो, एकदम से परमहंस कोई नहीं बन जाता, तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड डोंट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बिकम लाइक फर्स्ट क्लास डिवोटी इन वन अटेम्प्ट, इट विल टेक टाइम, ठीक है, समय लगेगा, मगर प्रयास करो, ठीक है। एवरी टाइम व्हेनेवर योर माइंड गोज टू सोशल मीडिया, try to bring it back, try to engage yourself in some good, ठीक है। Yes, try ma'am. to open the book rather than opening the Facebook, try to open the book. Okay? Yes. Yes. or maybe you can talk to some devotees, okay, but बेहतर है कि खुद को ज्यादा समय दे। हाँ जी, हरे कृष्णा। Yes. बाकी ये सुप्रिया Thank you, माताजी। बोलिए। फाइन नाश्ता। आप मेरा बहुत हेल्प कर देते हो हमेशा, मैं बहुत ज्यादा इंडेप्टेड फील करती हूँ आपके प्रति। My lots of obeisances to you, Mataji. Thank you. You just pray for me, Asta. If you really wanted to repay for me, so just pray that I can become the loyal servant of my Guru. If this prayer you can Yes, do for me, I'll be very indebted to you. So every day, you just always remember me in your prayers. So that way you can repay for me. I don't want anything from you. Neither I ask for, but this is the only favor I can ask from you. If you really feel that I can help you in certain way, तो मेरे लिए अपने आप, जब भी आप सुबह प्रे करते हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया से, तो मेरे को जरूर याद करना और इतना बोलना कि लेट माता जी बिकम लॉयल सर्वेंट ऑफ आवर गुरु महाराज। तो अगर मैं वो बन पाऊँ तो आई थिंक दैट विल बी द परफेक्शन ऑफ माय लाइफ। एज इन द भागवतम से Yes. the perfection of spiritual life is the satisfaction of the spiritual master. And if one day if I feel कि अगर मेरा छोटा सा एक्शन भी अगर मेरे गुरु महाराज को संतुष्ट कर सके, तो आई फील कि मेरी लाइफ की कुछ वर्दी कुछ हो गया, मतलब there is some हरे कृष्णा सुरक्षा। So I think that will be worthy of my life. So please do this little prayer for me, okay? Thank you so much. Yes, Mataji. Yes, अभी सुप्रिया समझ जाते हैं माता जी। माताजी। Thank you, हरे कृष्ण। हाँ जी, सुप्रिया माता जी। वैष्णव कृपा बहुत इम्पोर्टेंट होती है माताजी, यही कहना Today I have written something addition. Your dog barking for mercy, oh merciful Lord. May your lotus feet always act as a blazing fire to burn the desires of my heart. To burn the material desires of my heart. So this is another addition in my mobile, in my screen. I really love this one. तो आप ऐसे prayers add करते जाइए अपने जीवन में। ये सुप्रिया माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, लाइक आपने अपना इतना सब कुछ साधना You can turn डिस्क्राइब on किया your अपने videos ताकि बर्थडे। मैं आपके दर्शन कर सकूं माता जी। मुझे बड़ा इम्पर्सनल सा लग रहा है, सबने वीडियोस बंद करे, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं किसी मायावार में हूँ। हाँ जी सुप्रिया माता जी, बोलिए। तो माता जी आपने सब कुछ इतना आपका मोटिवेशन आपने हमें दिया है, आपका फुल डे साधना आपने बताया, तो माता जी आप टायर्डनेस नहीं फील करते? बिकॉज मैनी टाइम मैं बहुत टायर्डनेस फील करती हूँ, जब भी मैं जल्दी उठ के लाइक पेंटिंग करती हूँ तो टायर्डनेस फील बहुत करती हूँ। और लाइक बाद में मम्मी भी बोल देती है लाइक देखिए तेरे डार्क सर्कल्स आएंगे, जल्दी उठती है तो टायर्डनेस होती है, देख डार्क सर्कल बहुत हो गए एंड ऑल। सो आप कैसे मैनेज करते हो? तो मेरी लाइक मम्मी को व्हाट पूछना आई वो क्या क्या बोलती है मुझे। तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं कहती है तुमको। मेरी मम्मी कहती है तुमने निकाल दी है। तेरे जो भक्त होते हैं वो ऐसे थोड़ी ना बैठते कि उनको खाने पीने की होश नहीं होती। तो भक्त भी देखो टीवी में डिवोटीज आते हैं, मम्मी बोलते देख ये कितने अच्छे से बने हुए हैं, अपनी हालत देख। हाँ सही, मेरे में भी होता है। और जहाँ तक आप टायर्डनेस की बात कर रहे हो माता जी, इवन आई फील टायर्ड, मगर द ओनली इंस्पिरेशन फॉर मी इज कि राइट नाउ आई हैड अ यंग बॉडी, सो इफ आई डोंट यूटिलाइज इट इन कृष्णा सर्विस तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में शायद मेरे को क्षमता होगी कुछ करने का। So that's why I try to push myself.
मैं जितना अपने आप को पुश कर सकती हूँ ट्राई। हाँ, मेरी कैपेसिटी के बाहर जा रहा बात अलग है, बट आई ट्राई टू पुश। और ये भी नहीं कि मैं फेनेटिक हूँ, नहीं, इवन आई डू टेक रेस्ट। जैसे मैंने बोला कि आज दिन में मैं 2 घंटे सोई, क्योंकि मेरे 2 दिन से ऑब्वियसली रात को, मैं कल रात को 10 बजे सोई हूँ, बिकॉज आई वाज रीडिंग समथिंग, मुझे मन कर रहा था कुछ पढ़ने का। तो 10 बजे सोई, सुबह 1:30 की 2 बजे उठी हूँ मैं। तो फिर उसके बाद नींद ही नहीं थी, तो फिर देन आई स्लेप्ट इन अ डे टाइम, आई टुक रेस्ट, आई स्लेप्ट फॉर आई थिंक 2 आवर्स आई स्लेप्ट। तो 2 घंटे सोई भी हूँ मैं। तो ऑब्वियसली वी हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। अपनी वो भी सेवा है कि क्योंकि शरीर भगवान का ही देन है, तो वो भी प्रैक्टिकल भी होना चाहिए हमें। ये भी नहीं कि ज्यादा पुश कर दो। बट जहां तक सेवा की जैसे बात आती है, जब जब करने हैं तो नींद मुझे भी आती है, थकान होती है, बट आई फील कि नो, दिस इज द ओनली टाइम। ब्रह्म मुहूर्त निकल गया तो फिर जप नहीं होंगे, और पूरा दिन फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा जप करने का। तो अभी समय मिल रहा है तो मुझे अच्छे से जप करने चाहिए। ट्राई ट्राई जी माता जी, बट इट्स ऑल द लेकिन माइंड। मुझे ना दिन माता जी, मन ही दिन हमें बड़ा कुछ बताता है, तो अगर मन को आप बता दो तो वो समझ जाएगा। ठीक है। जी माता जी, बट माता जी लाइक सुबह जल्दी अगर उठ गई ना तो बाद में इन डे टाइम आई डोंट फील लाइक स्लीपी नहीं आ जाती है। क्या सुबह उठ जाते तो नींद नहीं आती है? जो हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, एक ही जी तरीके हाँ मैंने माता पहले ही जी, बोला लाइक था, रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। जी माता जी, मॉर्निंग में अगर मैं जल्दी उठूँ तो मुझे दिन में नींद नहीं आती, तो अच्छी दैट बात है ना, दिन में बिकम्स नींद नहीं आती है, डिफिकल्ट। भागवतम पढ़ो, प्रभात की किताबें पढ़िए, अच्छी बात है, नींद नहीं आती। दिन को नहीं सोना चाहिए, अज्ञानता है, इग्नोरेंस। इट्स गुड दैट यू डोंट एबल टू स्लीप इन अ डे टाइम। हु स्लीप्स इन अ डे टाइम? कोई नहीं सोता, मैं भी नहीं सोती दिन में। नहीं सोना चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी हो रही थी तो सो रहे हो दिन में। यस प्रिया माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अब जैसे आप ये पॉइंट बता रहे थे ना, उससे याद आया मुझे ये सुबह मतलब उठने वाला। एक्चुअली मैं लेक्चर में सुन रही थी कि थोड़ा उनको जोर पूछ से रहे थे बोलो ना माता जी, आपको पता नहीं मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरे कान थोड़े कम चलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब आ रही है, अब आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आ रही है, बोलो। आ रही। अच्छा, आ रही है। हम कह रही थी कि इसके रिलेटेड मैंने भी सुना था अभी एक दिन पहले कि मतलब उनको प्रभु आनंद प्रभु जी, उनको किसी ने पूछा था शायद से कि नहीं नहीं, वो बता रहे थे, किसी ने पूछा था कि डिवोटी ने कि आप जब लेट हो जाता है कभी रात को सोने में, तो सुबह फिर कैसे उठते हो आप, कैसे मतलब कर पाते हो, तो क्या क्या इंस्पिरेशन आपकी जिसकी वजह से आप उठ पाते हो? तो फिर उन्होंने इतना अच्छा पॉइंट बताया कि बोलते कि जब जब भी मुझे सुबह अलार्म बजता है और मुझे पता होता है मैं कल रात को लेट सोया हूं, बट मुझे लगता है अलार्म बज रहा है, और फिर मुझे वो याद आता है कि जब मैं जप करता हूँ और उस टाइम पे मैं नहा धो के तिलक लगा के जब मैं जब करता हूँ, वो मुझे कितना आनंद आता है उसमें। जब मैं उसका इमेजिन करता हूँ तो मैं एकदम से मतलब मेरी नींद अपने आप खुल जाती है और मैं सीधे भागता हूँ जब के पास। मतलब ऐसे भी डिवोटीज जिनको इतना टेस्ट होता है जब में। बट हम जैसे लोगों के लिए तो ये हमें तो टेस्ट नहीं है, बट जैसे अब उन्होंने बताया था कि हमें ये सोचना है कि मतलब ये 2 घंटे जो हमारे हैं हमारे पूरे दिन को डिटर्मिन करने वाले हैं। ये 2 घंटे हमारे पूरे 22 घंटे को डिटर्मिन करेंगे। तो अगर हम ये 2 घंटे अच्छे से निकालेंगे तो आगे के हमारे 22 घंटे बहुत सही जाने वाले। तो ये सोच के भी हमें इंस्पिरेशन मिल सकती है कि नहीं, ये 2 घंटे के लिए तो मुझे उठना है। और खासकर ब्रह्म मुहूर्त में करने से तो बहुत ही बेनिफिट होता है, इतना मतलब अच्छा जप होता है। किसका सवाल था? सुप्रिया का। होप यू गॉट द आंसर सुप्रिया। गुरुमाता says you like it, don't like it, do it. नहीं, आंसर तो आपने दे दिया था माता जी, मैं तो बस मुझे याद आया था। मैंने कहा आंसर तो आपने दे दिया था, मैं तो बस मुझे जैसे पॉइंट याद आया था उसके रिलेटेड, तो नहीं, वही थैंक शेयर यू कर रही थी। You got the answer सुप्रिया माता जी? ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? एंड आज 9:30 हो रहे हैं, आज बड़ा टाइम हो गया। किसी और को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है? नहीं है? मुझे लग रहा है आधे सो गए हैं। हाँ कोमल, जागी है? और किसी कुछ कहना है? पूजा माता जी। हाँ जी पूजा पूजा माता माता जी बोलेंगे। सो गए? पूजा तुम भी माता जी जागी हो? नहीं बोलेंगे, बहुत माता देर जी से। नहीं कहना। निंदर पूजा भी नहीं माता जी आगे बहुत सुन देर से शांत है। है? नहीं माता जी, सोई नहीं थी, सुन रही थी मैं। सुना दे तुसी? चलो बढ़िया। जी। पूछना नहीं तुसी कुछ भी? मेरी बस डोगरी माता तो जी जल्दी अभी। मिस हो जाती है।
बस अभी नहीं पूछना है? आस्था तुसी कह रहे हो कुछ? माता जी। हाँ जी आस्था माता जी, नहीं कहते नहीं, हो? थैंक यू कहना। बोले मुझे माफ करो। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ नहीं आंदी है, ਅਸੀਂ मेरे पंजाबी मुंह नहीं में आंदी है माफ माता जी। कहती मेरा बोल, क्या? मुझे माफ करो मैं घर जा रही हूँ। कोमल को समझ आ गई। मीनू मुझे नहीं आ रही है। एनी क्वेश्चन? अनम्यूट थैंक यू योरसेल्फ। माता जी। इतनी लेट हो गया है। Unmute। नो माता जी। नहीं कहना है। चलिए ठीक है, बड़ा लेट हो गया, मैंने अभी गोपाल जी को भी नहीं सुलाया, तो हम लेट अस स्लीप नाउ। स्लीप नहीं मतलब मुझे तो कुछ करना है, आप करो अपना जो करना है। तो सुबह उठ जाना, जब सेशन 3 से 4:30 होगा, जिसको जब आना तब आना, मुझे नहीं कहना कुछ भी, ठीक है। जिसको आना है आओ, नहीं आना कोई बात नहीं। आपकी इच्छा। बड़ा लेट हो गया अभी तो। चलिए लेट्स चैंट 3 times हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर एंगेजिंग मी इन योर सर्विस, inquiring and sharing your things. It's so nice and lovely. So let's chant 3 times Hare Krishna. अब generally actually at the end Priya Mataji was waiting I think for Brahma Samhita prayer, so let you all can recite with me few shlokas, क्योंकि अब जा ही रही है तो सुन लो आप, कि मैं क्या उसको अलग से फोन करना पड़ेगा नहीं तो। ना अभी सुन ही लो। The first prayer जिनको आती है वो साथ में गा सकते हैं, जिनको नहीं आती है तो just wait on. So I will read the translation along with it. So ईश्वरः परम कृष्ण परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणा कारण चिंतामणि प्रकरासदमशुकल्प लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम गोविन्दमादिपुरुषं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं। नमादिपुरुषं तमां भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor who is tending the cows, yielding all desire in abodes built with the spiritual gems, surrounded by millions of purpose trees, always served with great reverence and affection by hundreds of thousands of Lakshmi or gopis. Venum kuvantam aravindam dalayata गोविन्दरायताक्षं तारावतां बुधसुन्दं koti kamaniya विशेषशोभं Govindamadipurusham Namaham Bhajami. I worship Govinda, the prime of Lord, who is adopting playing on his flute with blooming eyes like the lotus petals, with headache decked with the peacock's feather, within the figure of beauty tinged with the hue of blue clouds, and his unique loveliness charming millions of cupids. आलोल चंद्र कलसदवनमाल वंशी रत्नागदं प्रणयाकिलिकाल विलासं यम श्याम सुंदर रत्नागदं प्रणयाकिलिकाल विलासं श्यामं त्रिभंगं ललितं नियत प्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. I worship Govinda, the prime of our Lord, round whose neck is swinging a garland of flowers, beautified with moon locket, whose 2 hands are adorned with the flute and jeweled ornament, who always reveals in the pastime of love, whose graceful threefold bending form of Shyama Sundara is eternally manifest. Angani yasya sakalendriya vrittimanti pasyanti panti kalayanti chiram jagan Ananda Chinmaya Sad Ujjwala Vigrahasya Govindamadipurusham Bhajami Govindamadipurusham Bhajami. I worship Govinda, the prime of our Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality, and is thus full of the most dazzling splendor. Each of the limbs of that transcendental figure possesses in himself the full-fledged function of all other organs, and eternally sees, maintain, and manifest the infinite universe, both spiritual and mundane. Advaitamachutamanadim rupam Purusham Navayovanam cha Vedeshu Durlabh Adurlabham Atma Bhakto
गोविन्दमादिपुरुषं मादिपुरुषं तमहं भजामि आदिपुरुषं मादृशं तमहं भजामि I worship Govinda, the prime our Lord, who is inaccessible to the Vedas, but obtainable by pure, unalloyed devotion by the soul, who is without a second, who is not subject to decay, is without a beginning, whose form is endless, who is the beginning and the eternal Purusha, yet is a person possessing the beauty of blooming youth. Hare Krishna. So, यहीं पे खत्म करते हैं. Let's end it and Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare कृष्णा Hare Rama, Hare Rama, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम हरे ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भाग महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. सी यू ऑल टुमारो. हरे ग्रेस नंद प्रिया माता जी की जय जय हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.